हेलो स्टूडेंट्स, न्यू लाइट प्रयास के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं आपके लिए आज फिर से नीट का टेस्ट नंबर 3 पेपर डिस्कशन लेकर आ गई हूं, जिसमें स्टार्टिंग के क्वेश्चंस मैं करवाने वाली हूं, यानी कि 51 से 75 तक के क्वेश्चंस आपको मैं करवाने वाली हूं। बाकी के बचे हुए क्वेश्चन यानी कि 76 से 100 तक के क्वेश्चन आपको सर करवाने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पेपर डिस्कशन को। जल्दी से सभी बच्चे आ जाएं और कमेंट सेक्शन में अपनी अटेंडेंस जरूर लगा दें, जिससे किसी भी बच्चे का ये पेपर डिस्कशन स्किप ना हो। ठीक है, स्टार्ट किया जाए आज का पेपर डिस्कशन भाई। चलो, तो सबसे पहले जो हमारा मिशन है नीट 2025, जिसमें हमारे सर का और हम सब का एक विजन है, अब पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको। तो उसी मिशन को आगे बढ़ाते हुए हम लोग अपने पेपर डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं 51 नंबर के क्वेश्चन से, जो कि क्या कह रहा है। चलिए देखते हैं फटाफट। सभी बच्चे जल्दी से आ जाएं, जिससे ये पेपर डिस्कशन बहुत ही स्मूथली स्टार्ट हो सके। ठीक है, चलो अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 51 ये क्या कह रहा है। देखो, सबसे पहले ये क्वेश्चन बोल रहा है आपको 49 ग्राम H2SO4 में परमाणुओं की संख्या क्या है। ठीक है, यहाँ पर हमें H2SO4 की परमाणुओं की संख्या 49 ग्राम में बतानी है। तो कैसे पता करेंगे भाई? सबसे सिंपल फॉर्मूला, आपने दो फॉर्मूले अब तक पढ़ रखे हैं चैप्टर 1 में। कौन कौन से? सबसे पहले तो भाई एक फॉर्मूला है N=W/M, है ना, जिससे हम मोलों की संख्या ज्ञात कर लेते हैं। क्लियर? दूसरा है N=N/NA। ठीक है, कहीं कहीं इसको N0 भी लिख दिया जाता है, यानी कि नंबर ऑफ। ठीक है, और ये Na क्या है? अवोगाद्रो। ठीक है, क्या है ये? अवोगाद्रो नंबर को प्रदर्शित करेगा। ठीक, संख्या क्या होती है अवोगाद्रो संख्या? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ भाई सभी लोग, क्या होती है? 6.022 इंटू 10⁻23, है ना, यही तो होती है। क्लियर है? चलो अच्छा, अब क्वेश्चन को देखते हैं। 49 ग्राम यानी कि गिवन हमें क्या है? W हमें गिवन है 49 ग्राम। ठीक, H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास यानी कि आणविक भार क्या होगा, कैसे निकालते हैं, ये सारी चीजें हम लोग सीख चुके हैं ऑलरेडी। तो 2H है, 2 हो गया इसका 16, 32 हो गया सल्फर का। ठीक है, प्लस 16 चौको 64, यहाँ पर कितना हो गया? अब 16 क्यों बोला? क्योंकि एक ऑक्सीजन का भार कितना होगा? 16, तो 4 ऑक्सीजन के 64। अब इसको कैलकुलेट करोगे, कितना हो गया? 4 2 6 2 8 और 9, यानी कि 98। अब देखो यहाँ पर M आपको पता चल गया 98। क्या आप इन दो वैल्यूज का यूज करके मोलों की संख्या निकाल लोगे? बिल्कुल निकल गई भाई। कितना आ गया? 49/98, 1/2। ठीक, तो यहाँ पर हम 1/2 लिख दें। चलो, ये तो पता चल गया। अब पूछ क्या रहा है? परमाणुओं की संख्या, यानी कि N पूछ रहा है। अब क्या करोगे यहाँ पर? ये आपको पता है, ये भी आपको पता है, ये आप फाइंड आउट कर लोगे। लेकिन जब हम परमाणुओं की संख्या निकाल रहे हैं तो यहाँ पर N इंटू, और कितने परमाणु इसमें उपस्थित हैं ऑलरेडी? 2 4 6 1 7। ठीक, इंटू Na। समझ में आया? ठीक, N का मान क्या है यहाँ पर? N का मान आपने निकाला 1/2, यानी कि 7Na/2। ये हो गया परमाणुओं की संख्या। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। क्लियर हुआ? ठीक है, ये N आपके नंबर ऑफ परमाणु, यानी कि परमाणु कितने हैं प्रेजेंट जो H2SO4 है। ठीक है, चलो तो यहाँ पर ऑप्शंस को देखो। पहला ऑप्शन कह रहा है 5Na, गलत है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है 7Na, ये भी गलत है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है 7/2Na, बिल्कुल सही, यही हमारा राइट आंसर है। बाकी के ऑप्शंस क्या होते हैं बच्चों? गलत होते हैं। ठीक है, समझ में आया? नोट डाउन कर लो फटाफट जल्दी से इसको, किस तरह से सॉल्व किया गया है। देखो, पूरा का पूरा पेपर डिस्कशन इन दो फॉर्मूलोज पर होगा। ये जितने दो फॉर्मूला हैं इन पर ही डिस्कशन होना, ये चैप्टर भी इन पर डिपेंडेंट है। क्लियर? चलो नेक्स्ट आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 52 क्या कह रहा है? देखो,
160 AMU कैल्शियम में कितने परमाणु हैं? ठीक है, इसके लिए ऑप्शंस दे रखे हैं 2, 4, 3 और 16। अब देखो 1 AMU कैल्शियम मतलब क्या हो गया 40, तो इसी तरह 160 के लिए क्या हो जाएगा 160/40। ठीक, यहाँ से 4 आ जाएगा आंसर। लेकिन इसका एक और तरीका है सॉल्व करने का। फॉर्मूला अगर लगाकर देखें तो क्या होगा n/n नॉट यानी कि Na, ठीक है, एवोगाड्रो संख्या, और W/m। अब देखो n हमें फाइंड आउट करना है, एज इट इज रख दो। Na क्या है 6.022 इंटू 10⁻23 इज इक्वल्स टू W क्या आएगा, W आपको 160 दे रखा है लेकिन AMU में है, तो इसको कन्वर्ट कैसे करोगे? 1 AMU बराबर क्या होता है, 1 AMU 1.66 इंटू 10⁻24। ठीक, तो 160 मल्टीप्लाई कर दो 1.66 इंटू 10⁻24। डिवाइड में क्या आ जाएगा यहाँ पर 40। ठीक, ये इक्वेशन बन जाएगी। अब देखो यहाँ से ये कट गया, कितना बचा 4। ठीक है, 4 इंटू 1.66 इंटू 10⁻24, ये भी मल्टीप्लाई में इधर चला गया, क्या हो गया इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, n इज इक्वल्स टू, तो n का मान कितना आ जाएगा यहाँ पर, n का मान आपका आ जाएगा कुछ 6.66, कितना आ जाएगा कुछ यहाँ पर 39.9। ठीक है, क्या आ जाएगा, हाँ 39.9, और डिवाइड में चला जाएगा एक बचा, तो ये कितना हो जाएगा, मान लो 40 है, 40/10, तो 4 आ गया। अगर हम राउंड ऑफ वैल्यू ले लें इसकी तो ये 4 हो गया यानी कि 40। ठीक, इसको अगर हम डायरेक्टली 40 लिख दें इस तरह से कुछ, ये डायरेक्टली 40 आ गया। ठीक, तो 40 और ये पावर में -1 बच रहा था, अपॉन में गया 10, 4। ठीक, तो 4 आ रहा है, देखो दोनों मेथड से। क्लियर है, इतना समझ में आया? तो आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा, बाकी के ऑप्शंस गलत हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। समझ में आ गया यहाँ तक का? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नोट डाउन कर लो इसे फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 53 क्वेश्चन। क्या कह रहा है 53 नंबर का क्वेश्चन, यदि A का 5 ग्राम B के 25 ग्राम के साथ मिलाया जाए तो विलयन में A का द्रव्यमान प्रतिशत क्या होगा? ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं और बहुत इजी भी होते हैं। सबसे पहले जो कम है यानी कि ये क्या है, A जो है 5 ग्राम, ये विलय है ना, इसे किस में घोला जा रहा है, किसके साथ मिलाया जा रहा है, B के साथ, यानी कि 20 ग्राम विलायक हो गया। तो क्या हम यहाँ से विलयन पता कर सकते हैं, यानी कि विलयन का कुल भार पता कर सकते हैं? कितना हो गया विलयन का भार, 20 + 5 यानी कि 25 ग्राम। ठीक है, 25 ग्राम हो गया। अब देखो द्रव्यमान प्रतिशत कैसे निकालते हैं, विलय का भार बटे विलयन का भार इंटू 100। तो विलय का भार कितना है 5, विलयन का 25 × 100, तो 25 एकम 25, 25 चौको 100 और 5 चौको 20, यानी कि आंसर क्या हो गया 20%। आंसर क्या हो गया इसका 20%, यही आंसर है। ऑप्शंस की तरफ देखो भाई, ऑप्शंस कहाँ है, ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट ऑप्शन है, बाकी के ऑप्शंस गलत हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसे नोट डाउन कर लो फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 54 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोल रहा है, अगर यहाँ पर 54 कह रहा है कमरे के ताप पर 72 मिलीलीटर जल में अणुओं की संख्या क्या होगी। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ो और देखो क्या कह रहा है, कमरे के ताप पर 72 मिलीलीटर जल में अणुओं की संख्या क्या होगी। तो क्या होगा इसका आंसर, देखो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या क्या दे रखा है, जल के अणुओं की संख्या पूछी गई है ना, यानी कि हमें मिलीलीटर है, अगर हम इसकी ग्राम में वैल्यू निकाल लें तो सेम होगी। कैसे, क्योंकि अगर हम जब डेंसिटी देखते हैं, घनत्व देखते हैं m/v, तो यहाँ पर m अगर हमें फाइंड आउट करना है तो d × v हो गया, 1 × v कितना दे रखा है 72, ठीक, मिलीलीटर, तो यहाँ पर m कितना हो गया 72 ग्राम हो गया।
ठीक है, यानी कि दिया गया द्रव्यमान कितना है, 72 ग्राम है। अब क्या हम लोग मोलों की संख्या निकाल सकते हैं? ठीक है, मोलों की संख्या कैसे निकालोगे, 72/18। 18 कैसे, क्योंकि जल बोला गया है, तो जल का यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, यानी कि आणविक भार कितना हो जाएगा, 18। 18 चौको 72, यानी कि n बराबर 4 मोल आ गया। अब अणुओं की संख्या कैसे निकालोगे, सेम वही फॉर्मूला है ना, तो यहाँ पर n इज इक्वल्स टू 4Na हो गया, 4Na हमारा आंसर हो गया। ठीक, तो ऑप्शंस देखो कौन से सही है। देखो हर क्वेश्चन में यही कुछ फॉर्मूले यूज हो रहे हैं ना। ये फॉर्मूला कौन सा है, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, है ना। ठीक है, और बाकी के वही फॉर्मूले बार बार आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शंस की तरफ देखें तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर है, बाकी के ऑप्शंस यहाँ पर गलत होते हैं। ठीक, चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी कि 55 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है एक बार देख लेते हैं। ठीक, इसे नोट डाउन कर लो जल्दी से फटाफट। 55 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस विकल्प में अधिकतम मोल है। ठीक है, 4 विकल्प यहाँ दे रखे हैं और पूछा जा रहा है किसमें अधिकतम मोल होंगे। ठीक, तो मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं, दिए गया द्रव्यमान बटे आणविक भार उसका। ठीक है, मोलर द्रव्यमान यानी कि n = W/m है ना, मोलर द्रव्यमान और ये दिया गया द्रव्यमान। ठीक, अब देखो यहाँ पर पहला क्या कह रहा है ऑप्शन, 36 ग्राम, यानी कि दे रखा है H2O का भार 18। ठीक, तो 18 दूनी 36, यानी कि 2 मोल आ गया सीधा सीधा। अच्छा, दूसरे के लिए देखो तो यहाँ पर 8 बटे कितना हो गया, एक के लिए 16, 2 के लिए 32। तीसरे के लिए कंडीशन यही अप्लाई करोगे तो यहाँ पर परमाणु की संख्या दे रखी है ना, हीलियम परमाणु की संख्या दे रखी है, तो मोलों की संख्या कैसे निकालोगे, तो सबसे पहले वही फॉर्मूला आप यूज करोगे, तो कुछ यहाँ पर मोलों की संख्या आपको मिल जाएगी 50 मोल थर्ड के लिए। ठीक है, थर्ड वन के लिए जब आप फॉर्मूले में पुट करोगे इस वैल्यू को। ठीक, नेक्स्ट, अब अगर आप नेक्स्ट देखोगे ये वाला 4/44। ठीक, तो इसको सॉल्व करोगे तो भी हमारे मोलों की संख्या क्या आ जाएगी, कुछ कम आ जाएगी, यानी कि 0.09 मोल आ जाएगी। ठीक, इसकी आ गई 2 मोल, इसकी कितनी आएगी जल्दी से बताओ, इसकी आएगी 0.2 मोल और इसकी आ गई 50 मोल। इसकी 50 मोल कैसे आ गई है, देखो सिंपल सा फॉर्मूला आपको ये दे रखा है ना। ठीक, इसके नीचे अवोगाद्रो संख्या लिखोगे, n/Na होता है, यहाँ पर आप ये लिख दो, Na क्या हो गया, अवोगाद्रो संख्या हो गई, तो यहाँ पर 1/2 समथिंग कुछ बन रहा होगा आपका। ठीक है, और ऊपर में आपका एक वैल्यू बच रही होगी, क्योंकि ये 25 है और वो 23 है, तो वो ऊपर जाएगा तो 2, तो यहाँ पर इसका मतलब 100/2 आ जाएगा, तो 50 यहाँ पर आपको मोल प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, डन, यहाँ तक समझ में आया। तो यहाँ पर अगर देखें तो किसमें अधिकतम मोल है, ऑप्शन नंबर 3 में, बाकी सब में कम मोल है। अधिकतम मोल पूछा गया था, अधिकतम मोल ऑप्शन नंबर 3 के अंदर है। ठीक है, यानी कि 3.01 × 10⁻25 परमाणु हीलियम के उसमें 50 मोल है। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 56 क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक अभिक्रिया दे रखी है और अभिक्रिया में 3A + 2B + 2C जिससे 5D + 3E प्रोडक्ट बन रहा है। अभी कह रहे हैं सभी अभिकर्मकों के प्रारंभिक मोल 1 है, तो सीमांत अभिकर्मक क्या होगा, यानी कि सबके प्रारंभिक मोल 1 है। ठीक है, तो यहाँ पर सीमांत अभिकर्मक क्या होता है, सीमांत अभिकर्मक जो किसी अभिक्रिया को सीमित कर दे, यानी कि उत्पाद बनने की प्रक्रिया को सीमित कर दे, यानी कि जो कम मात्रा में उपस्थित होता है, सीमांत अभिकर्मक। ठीक, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि A। ठीक है, बाकी के ऑप्शंस यहाँ पर गलत हो जाएंगे, बाकी के ऑप्शंस यहाँ पर गलत हो जाएंगे। इतना समझ में आ गया सभी को, क्लियर है यहाँ तक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। 57 नंबर का क्वेश्चन देखें, यहाँ तक किसी को कोई डाउट, 56 नंबर तक क्वेश्चन में किसी को डाउट, कोई भी चीज ऐसी समझ में ना आई हो, आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है न्यूनतम अणु उपस्थित है, न्यूनतम अणु किसमें उपस्थित है ये आपको बताना है। तो सबसे पहले ये बताओ
ये आपको दे रखा है दिया गया द्रव्यमान, यहाँ से आप द्रव्यमान निकाल लोगे तो वही फॉर्मूला यूज करोगे W/m। इसके लिए कितना हो जाएगा 50 बटे ये कितना आना चाहिए, कैल्शियम का हो गया 40, ठीक है, क्लोरीन 2 है तो 1 का 35.5, 2 का कितना हो गया, गुणे 2 कर दो तो आ जाएगा 71, ठीक। तो यहाँ पर आ गया 111, यानी कि 50 बटे 111। तो 50 बटे 111 को जब आप डिवाइड कर रहे होगे तो आपको 0.45 मोल यहाँ पर मिल रहा होगा, ठीक है। अच्छा, इसी तरह दूसरे वाले को हल करो, 84 ग्राम CaCO3, तो 84 अपॉन इसका कितना हो गया 40 प्लस 12 प्लस 48, है ना, 8 2 10, ठीक है, 1 4 1 5 4 9 1 10, यानी कि 100। अब 84/100, 84/100 आ गया। अब जब इसे हल करोगे तो ये 0.84 आ रहा होगा कुछ मोल, है ना, कितना आ रहा होगा 0.84। इसी तरह थर्ड वन देखो, 126 ग्राम नाइट्रिक अम्ल यानी कि HNO3, तो 126 बटे नाइट्रिक अम्ल का कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1 प्लस 14 प्लस 48, है ना, तो जोड़ो इसे, ये कितना आ जाएगा 8 4 12 1 13, ठीक, 4 2 6 63, 63 बन गया, है ना। तो ये 126 बटे 63, इसको हल करो क्या हो जाएगा 2 मोल आ जाएगा, 2 मोल, ठीक। तो यहाँ पर हमें ये तो पता चल गया। अब इसी तरह इसका भी देखो 0.5 मोल। अब आपको सबके मोलों की संख्या पता हो गई है। अब अगर हम कहें कि इनमें जो अणु उपस्थित है वो कैसे पता लगाओगे, दूसरा वाला फॉर्मूला यूज कर लोगे, करोगे ना, तो दूसरा वाला जब फॉर्मूला यूज कर रहे होगे तो न्यूनतम अणु आपको पता चल जाएगा, ठीक। ये कैसे पता चलेगा न्यूनतम अणु यहाँ पर, तो जो आंसर होगा हमारा अगर उस हिसाब से देखें तो फर्स्ट होगा, ठीक है, फर्स्ट हमारा आंसर होगा। अब इसी में ही अगर न्यूनतम अणु निकालना है तो 0.45 Na ये होगा ना, यानी कि जिसमें सबसे कम मोल है उसी में ही अणु की संख्या भी है कम होगी, यानी कि मोल हमेशा अनुक्रमानुपाती होगा अणुओं की संख्या के और परमाणुओं के, ठीक, यानी कि जिसके सबसे कम मोल उसमें ही न्यूनतम अणु उपस्थित होगा। तो आंसर क्या होगा, सबसे कम मोल किसमें है, देखो 0.45, ठीक है। समझ में आया, यहाँ तक की चीजें क्लियर है। चलो, यानी कि हमारा जो ऑप्शन नंबर 1 है वो राइट है, बाकी के ऑप्शंस यहाँ पर गलत होते हैं, ठीक। 57 का क्या हो गया फर्स्ट। आगे बढ़े, चलो नोट डाउन कर लो फटाफट इससे, सबसे पहले तो इसे नोट डाउन कर लो जल्दी से, ठीक। अब 58 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो 58 नंबर का क्वेश्चन ये कह रहा है 250 ग्राम CaCO3 में परमाणुओं की संख्या क्या होगी। सेम वही क्वेश्चन है, उसी टाइप के सारे क्वेश्चंस हैं। क्या होगा इसमें, मोलों की संख्या निकाल लो, है ना। मोलों की संख्या कैसे, देखो 250 ग्राम बटे अभी ही निकाल कर आए हो, कितना था 100 था ना, कितना था 100 ही तो निकाला है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर बताओ, मोलों की संख्या, मोलों की संख्या यहाँ पर क्या बन जाएगी 2.5, है ना। यहाँ पर अभी आपने CaCO3 का देखा ना 100, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2.5 मोल, 2.5 मोल है। अब 250 ग्राम CaCO3 में परमाणु की संख्या कैसे पता चलेगी, N आपको पता चल गया 2.5 मोल, और N आपको निकालना है, Na आपको पता है, वैल्यू लिखने की यहाँ पर जरूरत नहीं क्योंकि हमारे आंसर्स Na में ही मांगे गए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा N = N × Na, और कितने हैं इसमें मौजूद 3 4 और 5 × 5। तो यहाँ पर अगर इसमें वैल्यू लिखोगे तो 2.5 × Na × 5, तो 25 पंचे 125 यानी कि 12.5 Na, है ना। यही तो आंसर होना चाहिए। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपने लगाया था जस्ट वैसे ही ये क्वेश्चन है। तो क्लियर हुआ, आंसर क्या हो गया इसके लिए, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2,
ठीक है, बाकी के ऑप्शन यहाँ पर गलत होते हैं। ये हमारा आंसर है। ठीक है, नोट डाउन कर लो, इसे जल्दी से लिख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। 59 नंबर का क्वेश्चन, 59 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है ये जो है ना, ये विलयन सम्मिलित करता है, यानी कि ये पूछ रहे हैं इसका मतलब क्या है। 55% और अच्छा देखो ये क्या होता है, द्रव्यमान, द्रव्यमान प्रतिशत, ये पढ़ते हुए आए हो। ठीक है, सभी बच्चों ने ये पढ़ रखा है, द्रव्यमान, द्रव्यमान प्रतिशत। अब ये वाला जो द्रव्यमान होता है ये विलय के लिए होता है, यानी कि विलय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान, है ना, इंटू 100 करते हो। ठीक, तो ये रिप्रेजेंट करता है इसको। तो 55% यहाँ पर क्या है, विलय का द्रव्यमान, तो यहाँ पर 55 ग्राम विलय हो जाएगा। ठीक है, किसमें मौजूद है, कुल विलयन में। तो आंसर क्या होगा, कुल विलयन हम 100 ग्राम मान लेते हैं, तो 100 ग्राम विलयन में 55 ग्राम विलय होना चाहिए। ऑप्शन 1 क्या कह रहा है, 100 ग्राम विलयन में 45 ग्राम विलायक, नहीं, ये विलायक को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, ये विलय को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी क्या कह रहा है, 100 ग्राम विलयन में 55 ग्राम विलय, यानी कि ये राइट है। ठीक है, बाकी ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। 100 ग्राम विलयन में 45 ग्राम विलय नहीं, 55 ग्राम, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो सही उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 60 क्वेश्चन, 60वें क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर सभी को, यहां तक कोई डाउट परेशानी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, यानी कि 60 नंबर का क्वेश्चन कह रहे हैं 0.1 मोलर CaCl2 विलयन सम्मिलित करता है, यानी कि कह रहे हैं 0.1 CaCl2। इसका मतलब क्या है, यानी कि अगर CaCl2 को देखोगे तो यहाँ पर Ca+2 और 2Cl इस तरह हो रहा होगा, है ना, यही तो होगी इसकी रिएक्शन। तो यानी कि ये Ca+2 आयन को सम्मिलित करता है 0.1 मोलर विलयन में। ठीक है, तो इसके लिए 0.1 मोलर विलयन में ये नहीं होगा, गलत। 0.2 मोलर Ca2+ आयन, ये भी गलत। क्यों, Ca2+ आयन तो सही है, ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। Ca2+ आयन वाले तो सही होंगे, लेकिन यहाँ पर मोलरता 0.2 है, यहाँ पर 1 है, तो ये राइट हो जाएगा, बाकी का गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्लियर, 60 नंबर का क्वेश्चन डन, क्लियर हो गया सभी का। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 61 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। ये कह रहा है 18 ग्राम H2O में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताओ। 18 ग्राम जल है, ठीक है, H2O है जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बतानी है। अब देखो, अभी तक आप अणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या ये सब निकाल रहे थे। अब इस प्रश्न में पूछ लिया गया है कि भाई अगर इलेक्ट्रॉन है उनकी संख्या बताओ। कैसे बताओगे, देखो सेम है, n क्या लिखोगे, W/m। मोल की संख्या कैसे निकालोगे, W कितना 18 दे रखा है, m इसके लिए 18 ही होता है, तो n = 1 मोल यहाँ पर बन गया। अब देखो यहाँ पर जल के एक अणु के लिए, जल के एक अणु में, एक अणु H2O में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 और 8 10, ठीक, 10 इलेक्ट्रॉन है। तो इसी तरह अगर हम यहाँ पर बात करें 18 ग्राम जल की बात कर रहे हैं ना, तो इसी तरह अगर हम अवोगाद्रो संख्या को लेकर चलें तो Na के लिए कितने हो जाएंगे, 10N। ठीक है, समझ में आया। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा 61 का, ऑप्शन नंबर 2 10Na। बाकी के ऑप्शंस क्या हो गए, गलत हो गए। समझ में आया, ये आंसर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या पूछा जा रहा है, देखो n क्या होता है, n परमाणु, आयन, अणुओं की संख्या, n × Na। तो n आपको पता है 1 है, कितना भी मल्टीप्लाई करो, एक के लिए 10 है, तो Na के लिए यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 10Na हो जाएंगे, है ना। तो यही यहाँ पर पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। 62 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है,
62 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, निम्नलिखित में किसमें परमाणुओं की संख्या अधिकतम है। इनमें से 4 ऑप्शन दे रखे हैं और किसमें परमाणुओं की संख्या अधिकतम पूछ रहा है। अब देखो इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं सबको अगर हम परमाणु की संख्या निकालने लगे तो कैलकुलेशन होगी तो भाई टाइम जाएगा, है ना। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक चीज कॉमन देखते हैं, जब हमारे भार समान दे रखे हों, देखो सब में 2 ग्राम 2 ग्राम यहाँ पर सब समान दे रखे हैं, तो यहाँ पर एक फॉर्मूला है या ट्रिक कह सकते हो वो होता है। तो जब भार समान होता है, भार समान होता है, तो यहाँ पर जो मोलों की संख्या होती है, ठीक है, वो आणविक भार या परमाणविक भार के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि अगर हमें अधिकतम पूछेगी, अगर ये अधिक आया तो ये कम होना चाहिए, ये कम है अगर जिसका तो इसका अधिक होगा मोल, है ना। तो यहाँ पर ये रिलेशनशिप बन गया। साथ ही साथ अगर इसी का एक और रिलेशन देखो तो मोल अनुक्रमानुपाती होता है अणुओं की संख्या व परमाणुओं की संख्या। तो अधिकतम पूछा गया है। अब देखो इन दोनों में से रिलेशन बनाकर इस क्वेश्चन को कैसे करना है, थोड़ा सा लॉजिक यूज करना है। अगर हमें मोल की संख्या यहाँ पर देखनी है, अगर हमें देखना है सबसे पहले परमाणु की संख्या अधिकतम पूछा गया है, तो परमाणु की संख्या अधिकतम करने के लिए मोल की संख्या भी अधिकतम होनी चाहिए, है ना। अब यहाँ पर मोल की संख्या अगर अधिकतम होगी तो जाहिर सी बात है इनका भार कम होना चाहिए, तभी मोल ज्यादा होगा, और मोल ज्यादा होगा तो परमाणु की संख्या अधिकतम होगी, है ना। तो यहाँ पर देखो किसका परमाणुविक भार जो है वो कम होगा, इसका कितना होगा 23 होगा, इसका 39 हो जाएगा, इसका 6 हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा 88 समथिंग होता है ना। रुबिडियम का क्या होता है, परमाणु क्रमांक होता है 37, तो इसका क्या हो जाएगा यहाँ पर 85 समथिंग हो जाएगा ना, 85, यहाँ पर क्या हो जाएगा ये 85, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पर देखो जिसका आणविक भार कम है उसके मोल ज्यादा है, कहाँ जिसका परमाणु भार कम है उसके मोल ज्यादा है, परमाणु भार सबसे ज्यादा कम इसका है, तो जाहिर सी बात है इसके मोल ज्यादा होंगे, इसके मोल ज्यादा है तो जाहिर सी बात है इसके परमाणुओं की संख्या भी अधिकतम होगी। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट है, बाकी के ऑप्शंस यहाँ पर गलत हो जाएंगे, बाकी के ऑप्शंस क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। समझ में आई ये ट्रिक, ठीक है, इससे जल्दी से सॉल्व हो गया। अगर कैलकुलेशन करने बैठते तो बहुत टाइम चला जाता, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, 63 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 300 ग्राम जल की मोलरता क्या होगी। बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है, 300 ग्राम जल की मोलरता। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मोलों की संख्या निकालो। मोलरता का फॉर्मूला क्या होता है, विलय के मोलों की संख्या, है ना, विलय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन, किसमें, लीटर में, है ना, लीटर में। यही तो होता है मोलरता का फॉर्मूला। अब हमें चाहिए क्या, विलय के मोलों की संख्या चाहिए और विलयन का आयतन चाहिए। तो विलय के मोलों की संख्या कैसे पता चलेगी, 300 ग्राम दे रखा है बटे 18 कर दो, मोलों की संख्या ज्ञात हो जाएगी 300 बटे 18। हल करोगे इसे क्या बन जाएगा, अगर हल करोगे तो ये कुछ 16.66% बनेगा, ठीक है, 16.66% ये बन रहा होगा। अब मोलों की संख्या हमें पता हो गई है, अब मोलों की संख्या पता हो गई है तो क्या हम यहाँ से आयतन देख सकते हैं। आयतन कैसे देखोगे, आपने ये फॉर्मूला पढ़ रखा है ना, ये फॉर्मूला पढ़ रखा है, आयतन निकालोगे। देखो जल की जो डेंसिटी होगी, घनत्व होगा, वो 1 मान लिया, यानी कि अगर आप यहाँ पर देखोगे तो m/d होना चाहिए, है ना। m कितना है देखो, यहाँ पर अगर v निकालोगे तो कितना हो जाएगा, v निकालो, देखो d आपको कितना दे रखा है 1, और देखो कितना होगा,
आपको ग्राम वैल्यू दे ही रखी है, ये वैल्यू 300 बटे वी, कितना हो गया 300 ml में आएगा ना ये, ठीक। इसको किस में कन्वर्ट करोगे, इसको लीटर में कन्वर्ट करोगे तो क्या करोगे 300 बटे 1000 लीटर, वैल्यू रख दो। अब ये कितना आ गया 16.66 अपॉन 300 इंटू में 1000 ऊपर चला गया, है ना। ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, यहाँ पर कितना आ गया, कैलकुलेट करो इसे फटाफट, ये क्या आ जाएगा, जब कैलकुलेट करोगे तो ये बन जाएगा आपका 166, ठीक 166.6, क्लियर। अब नीचे में 3 है तो ये आ जाएगा 55.55 मोलर का, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, क्लियर। तो यहाँ पर ऑप्शन देखो, ए गलत, दूसरा ऑप्शन बी गलत, ठीक है। थर्ड ऑप्शन कह रहा है 55.55 मोलर का, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट है, बाकी के ऑप्शंस गलत हो जाएंगे। कुछ नहीं किया गया, यहाँ पर मोलों की संख्या निकाली गई, मोलों की संख्या पता चल गई, तो आयतन निकाला गया, आयतन हमें पता चल गया है ml में, लीटर में चेंज करना है तो 300 बटे 1000 कर दिया, डायरेक्ट यही वैल्यू उठाकर यहाँ पुट कर दी। विलय के मोलों की संख्या पता है 300 बटे 1000 है तो 1000 ऊपर चला गया, यहाँ पर ये कैलकुलेशन आ गई, ठीक है। चलो आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 64 क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ो सभी लोग। 64 क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये बोल रहा है NaOH के 4 ग्राम को जल में घोलने पर बने 250 मिलीलीटर विलियन पर NaOH विलियन की मोलरता क्या होगी। सेम वैसा ही सवाल है जो अभी आप प्रीवियसली करके आ रहे हो, है ना, जो आपने अभी पीछे करा है जस्ट वैसा ही है। तो यहाँ पर मोलरता कैसे ज्ञात करोगे, विलय के मोलों की संख्या यानी कि n, है ना, अपॉन में विलियन का आयतन लीटर में, तो n कैसे फाइंड आउट करोगे, n आपका हो जाएगा यहाँ पर W अपॉन m, तो यहाँ पर W है 4, m कितना होगा NaOH के लिए, एक बार कैलकुलेट कर लो, ये हो जाएगा आपका 40, है ना, 40 ही तो होगा, 23 16 और 1, है ना, तो ये 40 हो गया, तो डायरेक्ट यहाँ पर वैल्यू रख दो 4 बटे 40 अपॉन आयतन आपको 250 मिलीलीटर बोल रहा है, लीटर में कन्वर्ट कर लो, 1000 कर लो इसे, ठीक है। अब इसको जब आप कैलकुलेट कर रहे होगे यानी कि 4 बटे 40 और 250 बटे 1000 लीटर में करने के लिए किया गया है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो करोगे तो यहाँ पर आपको आंसर मिल जाएगा 0.4 मोलर, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आंसर क्या हो गया, NaOH विलियन की मोलरता कितनी है 0.4 मोलर, ऑप्शन नंबर 3। बाकी के ऑप्शंस यहाँ पर गलत होते हैं, यानी कि 64 का कौन सा आंसर सही है, 64 का 3rd सही है 0.4 मोलर, बाकी के ऑप्शंस क्या हो गए, गलत हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े 65, यानी कि अब हमारे 10 क्वेश्चन अप्रोक्सीमेटली रह गए, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 65 नंबर का क्वेश्चन कथन वाला क्वेश्चन है, 2 कथन दे रखे हैं, इन दोनों कथन में क्या बोला जा रहा है, एक कथन बोल रहा है गैलुसेक नियम की उचित व्याख्या अवोगाद्रो द्वारा की गई, बिल्कुल सही है, ठीक है। गैसोलेक का जो नियम था, गैसीय जो नियम था, उसकी जो पूरी व्याख्या करी थी वो अवोगाद्रो ने करी थी, और ये लाइन एकदम सेम लाइन आपको NCERT में लिखी हुई मिल जाएगी, जहाँ पर जो आपके जो नियम दे रखे हैं ना उनमें, ठीक है, जो आपकी गैसोलेक, अवोगाद्रो, स्थिर अनुपात का नियम, ये सब नियम दे रखे हैं ना चैप्टर 1 में ही, उसमें ही पेज नंबर अप्रोक्सीमेटली आपको 15 पेज नंबर पर मिल जाएगा चैप्टर 1 में ही, जहां पर आपके लॉ दे रखे हैं सारे नियम, ठीक है। समझ आ रहा है ना इतना, तो यानी कि ये वाला तो सही है, कथन 1 हमारा क्या है, सही है, ठीक। अच्छा, कथन दूसरा क्या कह रहा है, 16 ग्राम मीथेन के पास Na अणु है। चलो भाई इसको एक बार चेक भी कर लेते हैं, 16 ग्राम मीथेन में Na अणु है, अवोगाद्रो संख्या के समान अणु है, तो 16 ग्राम W हो गया अपॉन m, यानी कि n कितना होगा इसके लिए 12 और 4 16, यानी कि यहाँ 1 मोल आया, 1 मोल का मतलब क्या हो गया 6.022, यानी कि Na, ये भी सही है, यानी कि फर्स्ट और सेकंड दोनों कथन सही है, है ना, पहले और दूसरे दोनों ही कथन सही है, तो आंसर राइट हो जाएगा हमारा कौन सा, ऑप्शन नंबर 4, दोनों कथन यहाँ पर
सही होते हैं, बाकी के ऑप्शंस क्या हो गए, गलत हो गए। क्लियर, यहाँ तक की चीजें समझ में आ रही हैं, दोनों ही कथन सही हैं। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, पहला वाला जो कथन है वो तो डायरेक्ट लाइन ही एनसीईआरटी से है। ठीक है, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 66 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है, विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए यदि, यहाँ पर विलयन की मोलरता है, ठीक है, मोलरता ज्ञात करें यदि 3 मोलर NaCl विलयन का घनत्व इतना दे रखा है 1.25 ग्राम मिली लीटर, यानी कि ये क्या वैल्यू दे रखी है, ये डी डेंसिटी घनत्व दे रखा है, ये क्या दे रखा है, ये मोलरता m दे रखा है। ठीक है, पूछा क्या जा रहा है, मोलरता यानी कि स्मॉल m पूछा जा रहा है आपसे। ठीक है, क्या पूछा जा रहा है, स्मॉल m। तो क्या करना है, सिंपल सा आंसर होगा इसका। मोलरता का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी से बताओ सभी लोग कमेंट सेक्शन में, क्या होता है, विलय के मोलों की संख्या, है ना, बटे विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान, ठीक, किलोग्राम में, किसमें, केजी में। ठीक, तो विलय के मोलों की संख्या कैसे निकालोगे, विलय के मोलों की संख्या यहाँ कैसे आ जाएगी, कितनी है, 1.25। ठीक है, आयतन देखो, आपको डेंसिटी पता है, ठीक है, आयतन 1000 कर लो। ठीक, तो यहां पर क्या आ जाएगा, m आ जाएगा 1250 ग्राम। ठीक, कितना आ जाएगा, 1250 ग्राम आ जाएगा। अब देखो हमें ये पूरा पता है ना, ये विलयन का भार है, हमें चाहिए क्या, विलायक का भार। तो विलयन का भार इतना है, विलय का भार कैसे पता करोगे, देखो विलय का भार आपका 3 मल्टीप्लाई कर दो इसमें, है ना। तो यहाँ पर जब आप लिख रहे होगे विलायक का भार कैसे निकालोगे, विलयन का भार कितना है 1250 माइनस विलय का भार कैसे निकालोगे 3 × 58.5। ठीक, देखो तो यहाँ पर विलायक का द्रव्यमान निकालना है, कैसे निकालना है विलायक का भार, कुल ये है और ये विलय का है, माइनस करोगे तो कुछ 1074 मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा 1074। ठीक, अब देखो अब इसको क्या करना है, जस्ट आपको दोनों वैल्यू पता चल गई हैं, अब आप वैल्यू रख दो, कहाँ पर, यहाँ पर वैल्यू रख दो। कैसे होंगी, देखो 3/1074 है ना, यही तो होगी 3/1074, लेकिन ये तो हमारा क्या है, ग्राम है, हमें केजी में चाहिए। केजी में करोगे तो यहाँ पर 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 यहाँ पर 1000 लिख दो, 1074.5। अब जब इसे हल करोगे, इसे हल करो, क्या आएगा, देखो 3 × 1000, ठीक है, फिर क्या है नीचे में, क्या हो जाएगा 1074.50। ठीक है, उसके बाद इंटू 1000 है वो ऊपर चला गया। अब जब इसे आप सॉल्व कर रहे होगे तो यहाँ पर आपकी वैल्यू आ जाएगी 2.79, क्या आ जाएगी 2.79 मोललता, ये पॉइंट है। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का है। ठीक है, 66, तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर राइट ऑप्शन है, बाकी के ऑप्शंस गलत होते हैं। क्या करा है, देखो इस क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लो, इंपॉर्टेंट भी है, ये कंसेप्ट को आपको अच्छे से समझा देगा ये क्वेश्चन। अब देखो सबसे पहले विलयन की मोलरता ज्ञात करनी है, मोलरता दे रखी है, NaCl आपको पता है, और घनत्व दे रखा है। ठीक है, घनत्व दे रखा है, तो सबसे पहले घनत्व हमें दे रखा है, क्या हम यहाँ से m निकाल सकते हैं, m निकालेंगे तो यहाँ पर हमारा 1250 ग्राम आ जाएगा। m का मतलब यहाँ पर क्या है, कुल भार, विलयन का कुल भार। अब विलयन का कुल भार से हमें कोई मतलब नहीं, हमें चाहिए विलायक का भार। तो विलायक का भार कैसे पता चलेगा, 1250 में से विलय का भार कम कर दो। विलय का भार कैसे निकाला आपने, इस वाले फॉर्मूले से, ये ठीक है, n × m कर दिया, m आपको पता है। ठीक है, m NaCl के लिए 58.5 हो जाएगा और n 3 है, तो मल्टीप्लाई कर दोगे वैल्यू आ जाएगी 1074.50।
ये वैल्यू आपको पता चल गई है, विलय के मोलों की संख्या आपको पता चल गई है। ऑप्शंस क्या, आपको क्या करना है, वैल्यूज को उठाकर पुट कर देना है इस फॉर्मूले में। जैसे ही फॉर्मूले में पुट करोगे, आंसर कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा 2.79 मोललता। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? आंसर समझ में आ रहा है किस तरह से सॉल्व हुआ है? चलो आगे बढ़े, नोट डाउन कर लो फटाफट इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 67 नंबर का क्वेश्चन। देखो 67 नंबर का क्वेश्चन बहुत इजी है। क्या कहेगा, देखो ये कह रहा है दहन के पश्चात 22 ग्राम CO2 को उत्पन्न करने के लिए CH4 के कितने मोल चाहिए। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को उत्पन्न करना है, यानी कि दहन के पश्चात। किसके दहन के पश्चात? मीथेन के दहन के पश्चात। यानी कि मीथेन का दहन कराते हैं भाई। कैसे कराएंगे? ऑक्सीजन की उपस्थिति में। तो हमें यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल। ठीक, तो अगर यहाँ पर सबसे पहले तो देख लो, बैलेंस कर लो। यहाँ पर 2 आ जाएगा तो 4H हो जाएंगे। O कितने हो गए? यहाँ पर 4O, तो यहाँ पर 2O2 कर दो। ठीक है, C 1 है, बैलेंस्ड है, संतुलित है रासायनिक अभिक्रिया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये क्या कह रहा है? 22 ग्राम CO2 को उत्पन्न करना है। ये कितना है यहाँ पर? 12 प्लस 32, ये कितना है? 44 ग्राम उत्पन्न हुआ है यहाँ पर। किससे? 16 ग्राम से। ठीक है, 16 ग्राम से 44 ग्राम। ये कह रहा है कि हमें इतना नहीं, हमें आधा चाहिए इसका, 22 ग्राम चाहिए। क्या कह रहा है? 22 ग्राम चाहिए। तो 22 ग्राम चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? 22 ग्राम के लिए क्या करना पड़ेगा? 16/44 गुणे 22, है ना? यही तो करना पड़ेगा, 16/44 इंटू 22। अब इसको देखो कितना हो जाएगा? 8 आ गया, आ गया ना? 8 आ गया, सही है, 8 ग्राम। ठीक, अच्छा अब कह रहा है कितने मोल चाहिए ये बताओ। तो हमें वैल्यू ये पता चल गई, 8 ग्राम, रख दो सीधा। तो यहाँ पर N = W 8, M 16, 0.5 मोल। आंसर आ गया, कितना आ गया? 0.5 मोल। क्लियर है आंसर? तो ऑप्शन नंबर बी, बाकी के ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर राइट आंसर होगा, 0.5 मोल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। देख लो क्वेश्चन, नोट डाउन कर लो इस क्वेश्चन को। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 68 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। बढ़ा जाए आगे, चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नीचे 2 कथन दिए गए हैं। अब कथन 1 क्या कह रहा है? एसटीपी पर 44.8 लीटर ऑक्सीजन के इतने मोल हैं। क्या वाकई में ऐसा होता है? नहीं, गलत है। ठीक है, यहाँ पर ये वाला कथन गलत होगा। दूसरा वाला कथन क्या कह रहा है? शुद्ध ओजोन का वाष्प घनत्व कितना है? 24 होता है, बिल्कुल सही। ठीक है, क्या होता है? शुद्ध ओजोन का वाष्प घनत्व 24 होता है। आपने वाष्प घनत्व का फॉर्मूला पढ़ ही रखा है। क्या होता है? यहाँ पर मॉलिक्यूलर वेट जो हो जाता है अपॉन 2। तो यहाँ पर इसका कितना हो जाएगा? ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है? O3 होता है, यानी कि 48 हो गया। तो 48/2 कितना हुआ? 2 दूनी 4, 24। ठीक, 24 हो गया, तो यानी कि ये सही है। तो कथन 1 तो गलत है, कथन 2 सही है। तो यहाँ पर देखो कथन 1 गलत है लेकिन कथन 2 सही है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बाकी के ऑप्शंस क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? 68 का थर्ड। 68 का आंसर कौन सा होगा? थर्ड आंसर होगा। समझ में आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कितने नंबर का क्वेश्चन है? 69 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, 69 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है 48 ग्राम सल्फेट आयन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताओ। 48 ग्राम यहाँ पर क्या दे रखा है? सल्फेट आयन। ठीक है, W दे रखा है 48 ग्राम। ठीक, M कैसे फाइंड आउट करोगे? ये कितना हो जाएगा? यहाँ पर 96 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? 96। ठीक, मोल की संख्या निकाल लोगे, यहाँ से मोल की संख्या निकाल लोगे। ये कैसे निकला पता चला? 16 + 32। ठीक है, और ये कितना हो गया? यहाँ पर इसको देखोगे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखी जा रही है ना। यहाँ पर सबसे पहले इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ देखो,
कितनी होगी, इसमें 16 होते हैं, इसमें 32 होते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि एक में 8, 4 में 32 और 2 और आ गए हैं, तो यहाँ पर कितने हो गए 50 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अभी के लिए 50 इलेक्ट्रॉन है। अब देखो इस वैल्यू को याद रखना, 50 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब आपको मोलों की संख्या निकालनी है, n इक्वल्स टू कितना हो गया 48.96, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया, ये 96 कैसे आया, क्लियर है। चलो तो यहाँ पर मोलों की संख्या कितनी हो गई 1/2। इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कैसे निकालोगे 1/2 इंटू क्या आ जाएगा Na, तो Na की आपको वैल्यू रखनी नहीं है ना, और इंटू 50। अब देखो ये कितना हो गया 25 Na हो गया, ठीक। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई 25 Na। आंसर कौन सा सही होगा यहाँ पर हमारा, देख लो फटाफट। 25 Na ऑप्शन नंबर 4 कह रहा है, बाकी के ऑप्शंस यहाँ पर गलत होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर होगा 69 क्वेश्चन के लिए, ठीक है। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। क्लियर हो रही है ना चीजें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में किसके पास न्यूनतम ऑक्सीजन परमाणु हैं, इनमें से किसके पास न्यूनतम ऑक्सीजन परमाणु होंगे, बताओ जल्दी से 70 का आंसर क्या होगा। सीधा एकदम आपको सॉल्व करना है। फर्स्ट वाले के लिए क्या इक्वेशन बनेगी 8/16। अब देखो ऑक्सीजन परमाणु देखने डायरेक्टली हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं, तो कितना हो गया ये यहाँ पर कैलकुलेट करो, हाफ Na, ठीक है, हाफ Na बन गया। दूसरे वाले के लिए सेम ऐसे ही 8/32 हो गया ये, है ना, कितना हो गया ये 32 इंटू Na, ठीक। और कितना हो जाएगा, अच्छा 2 भी रखना है क्योंकि 2 है यहाँ पर। थर्ड वाले के लिए बनाओ, कितना हो जाएगा 8/48 इंटू Na इंटू 3। इनका आंसर क्या आएगा, कैलकुलेट करो फटाफट। तीनों के लिए सेम आंसर आएगा 1/2 Na 1/2 Na, चाहे तो कैलकुलेट कर लो। देखो 16 आया 1/2, ठीक है, 16 आया 1/2, तो यहाँ पर सब में समान है, इक्वल है, ठीक है, समान है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, सभी में समान परमाणु है। सभी में कितने हैं, समान परमाणु हैं। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर राइट है, बाकी के ऑप्शंस गलत होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 71 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो। अच्छा अब हमारे 4 क्वेश्चंस और बचे हैं, 75 तक के क्वेश्चंस मैं करवाऊंगी, ठीक है। तो अब यहाँ पर 71 नंबर भी जो क्वेश्चन है वो कथन और कारण वाला है, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को पढ़ो। कथन ए क्या कह रहा है, एक अभिक्रिया दे रखी है N2 + H2 3H2 बना क्या 2 अमोनिया के यहाँ पर अणु मिलते हैं, ठीक है, 2NH3, जिसमें 2 मोल ये नाइट्रोजन और 5 मोल ये लिए गए हैं। अब बोल रहा है H2 सीमांत अभिकर्मक है, ठीक है। अब इसका कारण क्या है, ये इसको एक्सप्लेन करेगा कि अभिक्रिया में दिए अभिकारक के मोल व उनके गुणांक के अनुपात का न्यूनतम मान क्या होगा, सीमांत अभिकर्मक होता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि हम लोग अभी यही पढ़ते आ रहे हैं, है ना। सीमांत अभिकर्मक क्या होता है, यही होता है। तो यहाँ पर ऊपर वाला कथन भी सही है और कारण भी सही है, ठीक है। तो इस हिसाब से ऑप्शन कौन सा सही होगा, दोनों सत्य हैं और दोनों ही आर जो है वो कथन की सही व्याख्या करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर राइट है, बाकी के क्वेश्चन या बाकी के ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, 72 नंबर का क्वेश्चन। देखो 72 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसका आयतन अधिकतम होगा। आयतन अधिकतम पूछा गया है। अब देखो यहाँ पर ऑप्शंस में सबकी वैल्यूज सेम है, ठीक है। सेम वैल्यूज जब आती हैं तो कोई ना कोई ट्रिक या कोई ना कोई फॉर्मूला यूज हो रहा होता है। अब यहाँ पर हम लोग एक ट्रिक यूज करेंगे, मोल या आयतन की बात हो तो वो व्युत्क्रमानुपाती होती है आणविक भार की।
तो यहाँ से सीधा सीधा हमें आंसर मिल जाएगा। हमें पूछा गया है किसमें आयतन अधिकतम है। आयतन को अधिकतम करोगे तो जाहिर सी बात है ये कम होना चाहिए, ये न्यूनतम होना चाहिए। ये जिसका न्यूनतम होगा वही आयतन अधिकतम प्रदर्शित करेगा। तो यहाँ पर इसके लिए देखो ये 2 हो गया, ये कितना हो गया 1 का 16, मतलब 1 का 16 परमाणु क्रमांक 32 ये हो गया, प्लस 32 ये यानी कि 64, इसका क्या हो गया 32 हो गया। तो न्यूनतम आणविक भार इसी का ही है, तो जाहिर सी बात है आयतन सबसे अधिकतम इसका होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर राइट आंसर हो गया। बाकी के ऑप्शंस क्या हो गए, गलत हो गए। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। ठीक, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 73 क्वेश्चन कह रहा है किसमें अधिकतम अणु है। इसी तरह इसका भी अगर देखें तो मोल जो होता है, सेम जो अभी फॉर्मूला लिखा है, मोल जो होता है जिसके अधिक मोल होंगे उसमें अणुओं की संख्या भी उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक, तो यहाँ पर इससे भी ट्रिक लगा सकते हो आप। तो सबसे पहले देखो 7 ग्राम नाइट्रोजन, 7 ग्राम नाइट्रोजन का मतलब है 7/28 है ना। ठीक है, इसका 2/2। ठीक, और इसी तरह आगे का सॉल्व करोगे कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 16/n कितना हो गया 1 के लिए 14 प्लस 32, तो कितना हो गया 4 2 6 3 1 4 46। ठीक है, 32 ही तो होगा, ये देखो 14 है और इसके लिए 32, तो यहाँ पर 4 2 6 3 1 4 46 हो गया है ना। तो 16/46। अब इसका 16/32, इसके लिए क्या हो गया 16/32। ठीक है, जब इसे सॉल्व करोगे आप तो आपको आंसर पता चल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर राइट आंसर होगा। बाकी के ऑप्शंस यहाँ पर गलत हो जाएंगे, ये वाला राइट होगा। ठीक है, 2 ग्राम हाइड्रोजन इसमें अधिकतम अणु होंगे। क्यों, क्योंकि मोल की संख्या यहाँ पर अधिकतम होगी। सब में ना देखोगे आप पॉइंट वाइज आएगी वैल्यू, कुछ ना कुछ पॉइंट आ रहा होगा। ये देखोगे 0.5 आ रहा है, यहाँ पर सीधे सीधे आपको 1 मोल मिल रहा है ना। तो सब में 1 से कम ही मोल होगा ज़्यादातर। यहाँ पर 0.3 समथिंग आ जाएगा, 0.34 समथिंग आ जाएगा, है ना। ठीक, क्लियर। तो सब में कहीं ना कहीं वैल्यूज कम हो रही होंगी, यही अधिकतम है। तो अधिकतम मोल अधिकतम अणु। समझ में आया ना आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। 74 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है अमोनियम सल्फेट के निर्माण के प्रारंभ में ऑक्सीजन के 2 मोल के साथ हाइड्रोजन के कितने मोल चाहिए होंगे। बताओ इसका आंसर क्या होगा। 74 का अमोनियम सल्फेट का निर्माण प्रारंभ में ऑक्सीजन के 2 मोल के साथ हाइड्रोजन के कितने मोल चाहिए। तो यहाँ पर अगर आप सीधे सीधे देखोगे तो 4 ऑक्सीजन है, ठीक है, और यहाँ पर कितने 8। ठीक, तो आधा है जिस 2 मोल है, तो हाइड्रोजन कितना होगा, इसका दुगना कर दो 4, आंसर आ गया 4 मोल। बाकी के ऑप्शंस क्या हो गए, गलत हो गए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन 75 नंबर का क्वेश्चन, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, अब ये कह रहा है ग्लूकोज दे रखा है C6H12O6, इसमें पूछ रहा है इसके 0.5 मोल में कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी होगी। अच्छा, सबसे पहले तो गिन लो कार्बन इसमें कितने हैं, 6 कार्बन है। ठीक है, 6 कार्बन है, तो इतने मोल में कितने होंगे, तो 0.5 × 6 कर दो, कितना आ गया 3Na। रखोगे जब फॉर्मूले में तो यही निकल कर आएगा, 3Na यहाँ पर आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया, क्लियर है। तो ये हमारा राइट आंसर है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर राइट है। बाकी के ऑप्शंस क्या हो गए बच्चों, गलत हो गए। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर 75 नंबर तक के क्वेश्चंस हमने पेपर डिस्कशन कर लिए हैं। आगे के यानी कि 76 से 100 तक के क्वेश्चंस आपको सर करवाने वाले हैं। ठीक है, तो अभी कहीं जाओ मत, अभी भी पेपर डिस्कशन बचा हुआ है, आगे के क्वेश्चंस आपको समझने बाकी हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट पेपर डिस्कशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। नमस्कार सभी लोगों को, मैं उपेंद्र सर, केमिस्ट्री फैकल्टी। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं नीट टेस्ट 3 का, जिसमें आप 51 to 75 क्वेश्चन शिल्पा मैम ने किया है। 76 से लेकर के 100 तक हम क्वेश्चन हिंदी में लोग डिस्कस करेंगे।
तो पहले तो आप लोग ये बताइए कि पेपर कैसा रहा आप लोगों का। पेपर आप लोगों का अच्छा भी है, पूरा फुल टू एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन बने हुए हैं। तो बात करते हैं हम लोग क्या 76 की, ठीक है ना। तो देखिए क्या लिखा हुआ आपका, 30 ग्राम कार्बोनेट आयन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। इसका मतलब क्या पूछ रहा है आपसे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपसे पूछ रहा है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या हम लोग कैसे निकालेंगे, हम जानते हैं अगर हम लोग बात करें कार्बोनेट आयन की, इसकी बात करते हैं कार्बोनेट आयन। तो कार्बोनेट आयन में सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या दिया आपसे, ग्राम दिया है। तो इसका मतलब क्या करें, कार्बोनेट आयन में इसका क्या करें हम लोग, मॉलिक्यूलर वेट निकाल लें। तो कार्बोनेट आयन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, तो देखिए यहाँ पे निकालेंगे, मॉलिक्यूलर वेट निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे। कार्बन का कितना होता है 12 प्लस यहाँ पे कितना होगा आपका 3 इंटू क्या करेंगे हम लोग 60, तो कितना हो जाएगा आपका 60 ग्राम हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे तो क्या निकल गया, मॉलिक्यूलर वेट निकल गया। आपसे क्या दिया आपको यहाँ पे, ग्राम में दिया हुआ है। अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपसे पूछा है। एक बात और इसमें हमको निकालना पड़ेगा, जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमको निकालना है तो CO3-2 में पूछेगा आपसे इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। तो इलेक्ट्रॉन कितना होगा आपका CO3-2 में, तो आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं आपके, कोई भी एटम होगा उसके क्या बोलते हैं, उसके आउटर क्या, उसके एटॉमिक नंबर के बराबर होता है। क्या होता है आपका, एटॉमिक नंबर के बराबर क्या बोलेंगे हम लोग, इलेक्ट्रॉन बोल देते हैं। तो क्या होगा आपका कार्बन का, देखिए यहाँ कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 6, अब मॉलिक्यूलर मास कितना होता है आपका 12 होता है। यहाँ ऑक्सीजन की बात करें तो कितना होता है आपका 8, और मोलर मास कितना होता है आपका 16 होता है। तो यहाँ पे देखो कितना है आपका, है कितना है 1 है कार्बन। तो क्या करेंगे हम लोग 6 प्लस यहाँ पे 8 इंटू क्या कर दीजिए 3, और देखो इसमें 2 नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब क्या करें +2 और हम इसमें ऐड कर दें तो कितना होगा आपका 32 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब देखिए हमसे क्या पूछा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या इज इक्वल टू कैसे निकालेंगे हम लोग, देखिए इसका वेट कितना दिया है 30 अपान क्या करेंगे हम लोग, मॉलिक्यूलर वेट कितना दिया है 60। अब देखिए उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अवोगाद्रो नंबर इंटू Na इंटू क्या कर देंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो कितना होगा आपका 32 हो जाएगा। तो इसको आप काट दीजिए तो 2 और यहाँ पे काट देंगे तो कितना होगा आपका 16, तो इसका मतलब क्या होगा आपका 60 Na हो जाएगा। तो यही क्या होगा आपका इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगा, ठीक है ना। एक तरीका ये भी होता है, दूसरा हम फार्मूले के बेसिस पे भी लगा सकते हैं। कैसे निकालें हम लोग, क्या वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट भार अपान परमाणु भार इज इक्वल टू क्या होगा आपका n अपान Na कर दीजिए। तो यहाँ से n की वैल्यू आप निकाल लीजिए, n इज इक्वल टू क्या होगा आपका यहाँ पे क्या 30 अपान 60 इंटू क्या कर सॉरी क्या होगा आपका 30 अपान 60 इंटू क्या कर देंगे हम लोग, यहाँ पे क्या होगा आपका Na, और इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे आपके 32, वही क्या होगा आपका 32। तो हम लोग निकाल देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका वही आप 16 Na। ये फार्मूले के बेसिस पे भी हम लोग लगा सकते हैं, और यहाँ पर भी क्या पूछ देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो हम लोग ये भी हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो आपका क्या होगा, यही आपका आंसर हो जाएगा आपका। तो आंसर देखिए कौन सा होगा आपका 16 Na हो जाएगा, ठीक है ना। तो 76 का कौन सा होगा आपका, सेकेंड इज द राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं हम लोग क्या 77। देखिए क्या दिया हुआ है, इक्वेशन दिए हुए हैं 2A + 4B + 5, क्या लिया गिव्स 5C दिया हुआ। अभिक्रिया के शुरू में A के 2 मोल दिए हुए हैं और B के कितने दिए हैं 3 मोल हैं, तो C के कितने मोल बनेंगी। तो इसमें इसका मतलब क्या होता है कि सबसे पहले जब जो रिएक्शन दी हुई होती है उसमें हम लोग लिमिटिंग रीजन काउंट करते हैं, क्या सीमांत अभिकारक की बात करते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो इसमें सीमांत अभिकारक या लिमिटिंग रीजेंट कौन होगा, उसी से हमारा क्या होता है प्रोडक्ट हमारा डिसाइड होगा कि कितना हमारा बनेगा। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ आपका 2A + 4B गिव्स क्या दिया इन्होंने 5C दिया हुआ है। इसके कितने मोल दिए हुए हैं आपके, A के कितने मोल दिया, गिवन मोल क्या बोलेंगे हम लोग, गिवन मोल की बात करेंगे, कितना मोल दिया हुआ है। तो कितना दिया है 2 मोल दिए हुए हैं, यहाँ कितने दिए हैं आपके 3 मोल दिए हुए हैं, और इसका आपसे पूछ रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा आपका, अब कैसे निकालेंगे हम लोग क्या लिमिटिंग रिएजेंट सीमांत अभिकारक। तो क्या होगा आपका मोल अपान क्या बोलेंगे कोफिशिएंट, जो यहाँ वैल्यू दी होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं कोफिशिएंट बोलते हैं। तो क्या होगा आपका 2/2, यहाँ पे क्या होगा आपका 3 क्या हो जाएगा आपका 4। तो देखिए यहाँ पे कितनी वैल्यू आएगी, यहाँ पे 1, और यहाँ पे कितने वैल्यू आ गई आपकी 0. क्या होगा आपका 7 और क्या होगा आपका 5।
0.75 आ जाएगा। तो यही क्या होगा आपका लिमिटिंग रिएजेंट होगा। और क्या इसको हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में? सीमांत अभिकारक बोलते हैं, ठीक है ना। सीमांत अभिकर्मक क्या बोलेंगे? सीमांत अभिकर्मक बोलते हैं। अब इसी से हमारा क्या होता है? प्रोडक्ट हमारा डिसाइड होगा कि कितने मोल बनेंगे। तो इसके लिए अगर हम लोग बात करते हैं तो देखो इसके 4 मोल क्या होंगे? खत्म होंगे। तो इसके 5 मोल क्या होंगे? बनेंगे। इसका मतलब क्या होगा आपका? इसका निकालना हमको है क्या? सी के मोल। तो क्या होगा आपका 5 अपान यहाँ कर दीजिए क्या 4 इंटू कितने मोल के लिए है? 3 मोल के लिए है। तो निकाल लीजिए 5 कितना होगा? 15 अपान कितना होगा? 4। तो निकाल दीजिए कितना होगा आपका? 4 3 12 और कितना होगा? 3 4 7 28, ठीक है ना। 4 7 28 4 5 20। तो क्या होगा आपका? मोल पूछा है तो क्या बोलेगा? 3.75 क्या होगा यहाँ पे? मोल हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा आपका? 3.75। देखिए यहाँ पे आंसर 3.75 मोल दिया हुआ है। थर्ड इज द क्या होगा यहाँ पे? राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो 77 का क्या होगा आपका? थर्ड इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। बताइए आप लोग, देखिए दिया हुआ 78 में असत्य कथन को चुने, मतलब इसमें कौन सा क्या हुआ? इनकरेक्ट है। तो देखिए यहाँ पे बात करते हैं क्या कॉलम ए और कॉलम बी दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ आपका? चक्रपाणी मरकरी की बात करते हैं तो किसके लिए होता है? चक्रपाणी का मरकरी की बात करेंगे तो किसके लिए होता है? सल्फाइड के लिए होता है। किसके लिए आपका? ये तो आपका सही है। सिस्प्लेटिन और टेक्साल को हम लोग जानते हैं कैंसर की थेरेपी में हम लोग क्या करते हैं? यूज करते हैं। कैंसर की थेरेपी में हम लोग क्या करते हैं? यूज किया जाता है। तो ये भी सही है आपका है। AZT क्या बोलते हैं? एजाइडोथाइमिडीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एजाइडोथाइमिडीन बोलते हैं। एक मेडिसिन है, क्या एड्स के रोगियों की मदद करता है, ठीक ना। एड्स जो पेशेंट होते हैं उसमें क्या करता है? उसकी मदद करने का काम करता है। कौन? AZT। तो आपका ए भी तो सही हो जाएगा, ये आपके NCERT में दिया हुआ है। अब जानते हैं 1 AMU की वैल्यू कितनी होती है? अब याद कर रखिएगा 1 AMU इज इक्वल टू क्या होता है? 1 अपान NA होता है। और 1 अपान NA की बात करेंगे तो 1 अपान क्या होगा आपका? 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा आपका? 1.66 इंटू 10 टू द पावर क्या होगा? माइनस का 24 ग्राम हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है? 2.66 दिया हुआ है तो क्या होगा? ये गलत हो जाएगा। तो इनकरेक्ट पूछा है तो क्या होगा? फोर्थ इज द क्या होगा आपका? इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सभी लोग का आंसर सही है, बोलिए, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं 79 की बात करें हम लोग। देखिए 79 में क्या दिया हुआ है? यदि मूलानुपाती सूत्र क्या दिया आपका? CH2O है, वह वाष्प घनत्व वेपर डेंसिटी कितना दिया आपका? 30। तो यौगिक का अणु सूत्र क्या बोलेंगे? मालिकुलर क्या बोलेंगे? अणु सूत्र क्या बोलेंगे? मालिकुलर फार्मूला क्या होगा इसका? इसका मतलब क्या करिए? सबसे पहले निकाल लीजिए मूलानुपाती सूत्र की बात करें हम लोग तो मूलानुपाती सूत्र आपका दिया हुआ है, कितना दिया आपका? CH2O। अब इसका पहले वेट निकाल लीजिए, बाहर निकाल लीजिए तो कितना आएगा? कार्बन का कितना होता है? 12 प्लस 2 प्लस कितना होगा आपका? 16। तो देखो कितना होगा आपका? 30 हो जाएगा, ठीक ना। 30 क्या होगा? ग्राम में हो जाएगा। अब हम जानते हैं मोलर मास क्या बोलते हैं? मोलर मास इज इक्वल टू क्या होता है? 2 इंटू वेपर डेंसिटी होता है, ठीक है ना। तो देखिए वाष्प घनत्व कितना दिया आपका? वेपर डेंसिटी 30 दिया हुआ है। तो क्या करेंगे? 2 इंटू 30 निकाल लीजिए तो कितना आएगा आपका? 60 कितना का? ग्राम आ गया। अब सर समझिएगा यहाँ मूलानुपाती सूत्र कितना दिया है? 30। यहाँ कितना दिया है? मॉलिक्यूलर वेट 60 दिया हुआ है। हम जानते हैं क्या जानते हैं? मॉलिक्यूलर फार्मूला ऐसे लिखिएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू क्या होता है? N इंटू इम्पेरिकल फार्मूला होता है, ठीक। तो यहाँ से N की वैल्यू निकाले, मॉलिक्यूलर फार्मूला कितना होगा? 16 और इम्पेरिकल फार्मूला कितना दिया आपका? 30 दिया हुआ है। तो यहाँ पे लिख दीजिए 60 इज इक्वल टू N इंटू क्या होगा आपका? 30। यहाँ से N की वैल्यू कितना आ जाएगा? 60 डिवाइड बाई 30 कर दीजिए, यहाँ कितना आएगा? N की वैल्यू 2 आ जाएगा, ठीक है ना। तो आपसे क्या पूछा है? यौगिक का अणुसूत्र पूछा है। तो अणुसूत्र हमको निकालना है तो हम लोग कैसे निकाल लेंगे? यहाँ पे देखिए अणुसूत्र की बात किया जाए तो अणुसूत्र की अगर हम लोग बात करते हैं तो क्या होगा आपका? यहाँ जो भी फार्मूला है CH2O है, CH2O क्या करेंगे? ब्रैकेट बंद N, और N की वैल्यू कितना दिया आपसे? 2 दिया हुआ है। तो हम लोग क्या कर लेंगे? आपका अणुसूत्र क्या हो जाएगा? C2H4 और क्या हो जाएगा आपका? O2,
ठीक है ना। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका C2H4O2 आपका सेकेंड इज द क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 80 देखिए 80 में क्या दिया हुआ है, यदि यूरिया का 6% जलीय विलयन की मात्रा ग्राम पर लीटर में क्षमता क्या होगी, स्ट्रेंथ पूछा आपसे है। ठीक है ना, तो यहाँ हम लोग बात करेंगे क्या दिया हुआ है, स्ट्रेंथ। इसका मतलब क्या होगा, यहीं पे क्या होगा आपका, देखिए यहाँ पे बात करेंगे 6% जलीय विलयन, इसका मतलब क्या होगा आपका, इसका मतलब क्या बोलेंगे 6% दिया, इसका मतलब 100 मिलीलीटर में 100 मीटर जलीय विलयन में कितने ग्राम यूरिया है, 6 ग्राम है। ठीक है ना, 100 मिलीलीटर जलीय विलयन में कितने ग्राम है, 6 ग्राम है। ठीक है, तो क्या बोल देंगे हम लोग, पूछा है क्या विलयन का, क्या बोलेंगे स्ट्रेंथ क्षमता पूछा है, तो निकाल लीजिए। इसका मतलब कैसे निकालेंगे, 100 क्या करेंगे 100 मीटर जलीय विलयन में कितना है आपका 6 ग्राम है, कितना है आपका यूरिया कितना है 6 ग्राम है, 6 ग्राम यूरिया आपका दिया हुआ है। अब हम बात करते हैं कितना, तो क्या होगा आपका, यहाँ मिलीलीटर में दिया हुआ है, तो चूंकि 100 मिलीलीटर जलीय विलयन में 6 ग्राम यूरिया है, इसलिए क्या होगा आपका, ये हम जानते हैं कि 1 लीटर इज इक्वल टू क्या हो जाता है आपका 1000 मिलीलीटर होता है। तो यहाँ लिख दीजिए आप क्या 1000 मिलीलीटर में क्या होगा, जलीय विलयन में तो क्या होगा बताइए, यहाँ पे निकाल लेंगे हम लोग 6/100 इंटू क्या होगा आपका 1000, तो इसको काट दीजिए तो कितना होगा आपका 60, क्या होगा आपका 60 क्या होगा आपका ग्राम पर लीटर। ठीक है, बोलिए, तो आंसर कौन सा होगा आपका 60 ग्राम पर लीटर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग हैं। क्या दिया हुआ है, मेथेन के 4 मोल में अणुओं की संख्या होगी, जल्दी से इसका आंसर आप लोग बताइए क्या होगा, जल्दी से इसका आंसर दीजिए आप लोग। हम जानते हैं, देखिए मोल पूछा है ना, एक फार्मूला क्या होता है, मोल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, मोल इज इक्वल टू क्या होगा आपका भार अपान परमाणु भार, क्या बोलते हैं वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट, या गिवन मास अपान मोलर मास, तो क्या बोलेंगे भार अपान क्या हो जाएगा आपका परमाणु भार हो जाएगा। तो जब यहाँ बात करते हैं भार अपान परमाणु भार की, यहाँ पे 4 मोल दिए हुए हैं, तो मेथेन का पूछा है क्या 4 मोल में अणुओं की संख्या कितनी होगी। ठीक ना, तो देखो यहाँ पे क्या बोल देंगे, मोल आपका दिया हुआ 4, लेकिन यहाँ पे क्या अणुओं पूछा है ना, इज इक्वल टू क्या होगा आपका नंबर ऑफ पार्टिकल अपान क्या बोल देंगे हम लोग अवोगाद्रो नंबर। तो इसका मतलब क्या होगा आपका, इसका आपसे मोल से कंपेयर किया जा रहा है, इसका मतलब क्या बोल देंगे हम लोग, यहाँ पे कितना दिए मोल 4 मोल दिए हुए हैं, यहाँ पे ऐसे लिख दीजिए, यहाँ पे मोल कितना दिया आपका 4 मोल दिया हुआ है, तो लिख दीजिए यहाँ पे क्या 4 इज इक्वल टू n अपान क्या होगा यहाँ पे Na, यहाँ पे n इज इक्वल टू क्या होगा आपका 4 Na हो जाएगा, क्या होगा आपका n इज इक्वल टू 4, क्योंकि अणुओं की संख्या पूछा है ना, तो क्या होगा मेथेन क्या है एक अणु है, क्या है मॉलिक्यूल है, क्या है मॉलिक्यूल है, तो क्या बोलेंगे हम लोग n क्या मेथेन में, ठीक ना, तो n इज इक्वल टू क्या होगा आपका 4 Na हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा आंसर हो जाएगा आपका 4 Na हो जाएगा, सेकेंड इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगली बात करते हैं हम लोग हैं अगले क्वेश्चन की। 82 क्वेश्चन में बात करते हैं क्या, सल्फ्यूरिक एसिड विलयन का भार 49% दिया हुआ है, इसका घनत्व देखिए भार कितना दिया, वेट कितना दिया हुआ है, और घनत्व कितना दिया है 1.8 ग्राम पर मिलीलीटर दिया हुआ है, तो विलयन की मोलरता पूछा गया आपसे। ठीक ना, यहाँ बात करें विलयन की मोलरता, तो देखो सर यहाँ बात करेंगे तो विलयन की मोलरता हम जानते हैं, मोलरता इज इक्वल टू क्या, अगर परसेंटेज दिया हुआ होता है तो उसके लिए एक फार्मूला होता है, क्या याद रखिएगा आप लोग, परसेंटेज इंटू 10 इंटू डेंसिटी अपान क्या लिखते हैं हम लोग मॉलिक्यूलर मास, क्या लिखते हैं मॉलिक्यूलर मास परमाणु भार बोल देंगे। ठीक है ना, चलिए अब यहाँ पे क्या होगा आपका परसेंटेज हो कितना दिया आपका 49 दिया हुआ है, इंटू 10 इंटू डेंसिटी कितनी दी हुई है आपकी 1.8 दिया हुआ है, अपान देखिए H2SO4 की बात करेंगे तो आप याद रखिएगा H2SO4 का मोलर मास कितना होता है
98 ग्राम होता है। कितना होता है? 98। यहाँ क्या लिख देंगे हम लोग? 98 हो जाएगा। इसे काट दीजिए, 2 आ जाएगा। यहाँ से काट दीजिए, 0.9 आ जाएगा। इसे काट दीजिए तो कितना आएगा आपका? 9 आ जाएगा। मतलब बोल सकते हैं क्या हम लोग, मोलरता कितनी हो जाएगी? m इज इक्वल टू क्या बोलेंगे हम लोग? 9 m हो जाएगा। ठीक है ना? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मोलरता। ठीक है, तो कितना आ जाएगा आपका? 9 m आ जाएगा। ठीक है ना? चलिए अब बात करते हैं हम लोग है क्या 83 के लिए। देखिए 83 में क्या पूछा है? 10 मिली यानी AOH के मोलर बिलियन में, 10 मिली यानी AOH के मोलर बिलियन में जल मिलाकर 1 लीटर बनाया जाता है। अच्छा भैया, तो क्या पूछा है? तो तनु बिलियन की मोलरता क्या होगी? तो तनु बिलियन की मोलरता क्या होगी? इसका मतलब क्या होगा आपका? देखो यहाँ पर मिलाकर 1 लीटर बनाया गया है। इसका मतलब क्या बोलेंगे? यहाँ पे एक फार्मूला होता है क्या? M1V1 आपने पढ़ा होगा इज इक्वल टू क्या होगा आपका? M2V2 होता है। ठीक है ना? तो यहाँ पे देखो क्या M1 की वैल्यू यहाँ पर क्या दिया हुआ है? यानी AOH की बात करेंगे तो नॉर्मलिटी मोलरिटी क्या होगी? बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या होगा आपका? कुछ नहीं दिया है तो हम n मान लेते हैं। ठीक है ना? इज इंटू V1 कितना दिया है आपका? 10 दिया हुआ है। इज इक्वल टू यहाँ पे देखो M2 की वैल्यू क्या करना है? हमको निकालना है। देखो पूछा है, मोलरता पूछ रहा है, तो M2 हमको निकालना है। इज इक्वल टू क्या होगा? इंटू क्या होगा आपका बताइए? V2 की वैल्यू क्या? 1 लीटर है, तो हम जानते हैं 1 लीटर इज इक्वल टू क्या होता है आपका? 1000 मिलीलीटर होता है। ठीक है ना? इसका मतलब क्या होगा आपका? 1000 कर दीजिए। तो यहाँ पे क्या निकाल लेंगे हम लोग? M2 इज इक्वल टू क्या होगा आपका? क्या होगा आपका? 10/1000 इंटू क्या करेंगे हम लोग? यहाँ पे m लिख दीजिए, इसको काट दीजिए तो कितना आएगा आपका? 1/100 इंटू क्या हो जाएगा? यहीं पे m हो जाएगा। तो क्या M2 इज इक्वल टू कितना होगा आपका? m/100। देखो यहाँ पे कौन सा दिया आपका? यही दिया हुआ आपका है। थर्ड इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बोलिए। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग हैं। दिया क्या? क्वेश्चन 84 की बात करते हैं तो क्या दिया हुआ? नीचे 2 कथन दिए गए। क्या दिए गए? नीचे 2 कथन, कथन फर्स्ट और कथन सेकेंड की बात किया गया। तो आप बताइए यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया क्या? मोलरता ताप पर निर्भर करती है। क्या करती है? सही है। अच्छा, दूसरा क्या दिया है? मोलरता ताप पर निर्भर करती है। नहीं, ये गलत हो गया। अब क्वेश्चन आपसे ये है कि बताइए अगर मोलरता ताप पर निर्भर करती है तो और कौन कौन सी हैं जो ताप पर निर्भर करते हैं? इसका मतलब याद रखिएगा कौन सी होती है? मोलरता, मोलरता, ठीक ना, याद रखिएगा। और परसेंटेज वेट बाई क्या बोलेंगे? V। ये तीनों क्या होते हैं आपके? ताप पर क्या करते हैं? निर्भर होते हैं। ठीक है ना? बताइए, मोलरता, नॉर्मलता और परसेंटेज वेट बाई V, ये क्या होते हैं? ताप पर निर्भर करते हैं। मोलरता क्या होती है? ताप पर निर्भर नहीं करता है। क्या होता है? ताप पर निर्भर नहीं करती है। और कौन कौन है जो ताप पर निर्भर नहीं करते हैं? तो याद कर लीजिएगा, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, ताप पर निर्भर नहीं करते हैं। कौन कौन होते हैं? ताप पर निर्भर नहीं करते हैं। तो कौन कौन से होते हैं? कौन कौन से होते हैं बताइए। पहली बात तो क्या होती है आपकी? मोलरता। क्या होगा आपका? मोलरता। दूसरा क्या होता है? परसेंटेज बाय वेट, क्या बोलेंगे? परसेंटेज भार। ठीक है ना, परसेंटेज भार। दूसरा क्या होता है? ppm, पार्ट पर मिलियन। क्या बोलते हैं? पार्ट पर मिलियन होता है। और बताइए चौथा कौन सा होता है? परसेंटेज क्या होता है? परसेंटेज भार बाय भार। परसेंटेज वेट क्या होगा आपका? वेट बाय वेट बोल देंगे, भार बाय भार हो जाएगा आपका। ठीक है ना, वेट डिवाइड बाय क्या होगा आपका? वेट हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अब उसके बाद एक और आता है, बताइए कौन सा होता है? मोल फ्रिक्शन। क्या बोलेंगे? मोल फ्रिक्शन, जिसको हम लोग यक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या होता है? मोल फ्रिक्शन। तो इतने लोग होते हैं क्या ताप पर निर्भर नहीं करते हैं। याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीट के एग्जाम में क्वेश्चन इसी बेसिस पे आपका आया था। ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं 85 क्वेश्चन। देखिए क्या दिया हुआ आपका क्वेश्चन में, क्या दिया? 6 ग्राम यूरिया 500 ग्राम जल में मिलाया गया है
विलयन की मोललता पूछा गया आपसे, ठीक ना। मोललता मीन्स क्या होगा आपका, स्मॉल यम। अब यहाँ पे आपसे मतलब क्या होता है, मोललता का फार्मूला क्या होता है, मोललता मीन्स स्मॉल यम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, बोलते हैं हम लोग क्या, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो इसका मतलब क्या होगा आपका, विलेय का भार, क्या बोलेंगे हम लोग, विलेय का भार अपान क्या बोलेंगे, विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार इनटू बोलेंगे हम लोग मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, मतलब क्या बोले, विलायक का अणुभार, विलायक का अणुभार किसमें होगा आपका, केजी में हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा आपका, देखिए दिया हुआ है विलेय का भार कितना दिया आपका, क्या होगा 6 ग्राम दिया हुआ है, तो 6 अपान विलेय का अणुभार, देखिए यूरिया, तो यूरिया का मोलर मास पूछा जाए तो यूरिया का फार्मूला क्या होता है आपका, NH2CO और क्या होगा आपका NH2, और इसका आप लोग याद कर लीजिएगा, यूरिया का मोलर मास कितना होता है आपका 60 ग्राम होता है, ठीक है ना। तो 6 अपान क्या हो जाएगा 60 इंटू, देखिए क्या दिया, विलायक का अणुभार, मतलब क्या होगा आपका 500 ग्राम जल में मिलाया गया है, इसका मतलब क्या होगा आपका 500, और क्या केजी की बात करेंगे क्या होगा आपका 1000, तो यहाँ निकाल लीजिए तो कितना आ जाएगा आपका 0.2 मोलर। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा होगा आपका 0.2, थर्ड इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका। पार्ट 2 सेक्शन बी की बात करते हैं, तो जो क्या दिया, यूरिया के 100 मिलीलीटर विलयन में 0.02 इंटू 10⁻21 अणु हैं, तो विलयन की मोलरता क्या होगी, मोलरता पूछा गया आपसे, कैपिटल एम। अगर कैपिटल एम की बात करेंगे हम लोग, यहाँ पे दिया गया मोलरता की बात करेंगे, तो देखो क्या दिया आपका यूरिया, फिर वही बात, यूरिया का मोलर मास कितना होगा आपका 60 ग्राम हो जाएगा, कितना 100 मिलीलीटर की बात करेंगे, तो यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे क्या होगा आपका मोल अपान वॉल्यूम किसमें होगा आपका, लीटर में हो जाएगा। अब देखो मोल क्या होता है, वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा, तो वेट कितना दिया आपका, देखो अच्छा, लेकिन यहाँ पे क्या दिया, मॉलिक्यूल दे दिया है, तो इसका मतलब हम जानते हैं कि मोल इज इक्वल टू क्या होता है आपका, वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट होता है, या फिर हम लोग क्या बोलते हैं, क्या N अपान NA, ये भी तो बोलते हैं हम लोग हैं। तो इसका इससे कंपेयर कर दिया गया है, नंबर ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल अपान क्या बोलेंगे, अवोगाद्रो नंबर इज इक्वल टू क्या होगा आपका मोल। तो यहाँ पे क्या दिया है, N की वैल्यू कितना दिया आपसे है 6.02 इंटू 10⁻21 अपान अवोगाद्रो नंबर की वैल्यू कितनी होती है 6.02 इंटू 10⁻23 इंटू, अब देखो यहाँ पे क्या दिया आपका मिलीलीटर दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे बस V 100 दिया हुआ है, यहाँ हम लोग क्या करेंगे 1000 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर दिया हम लोगों ने, तो इसको काट दीजिए तो कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पे हमको इससे काट दिया हम लोग, ये आ गया, यहाँ पे इसको हम लोग काट देते हैं, यहाँ पे 10 आ गया। अब इसको हम लोग क्या करें, यहाँ पे 10 अपान क्या कर देंगे, उससे भी काट दीजिए इसको, तो कितना आएगा आपका 100, तो क्या होगा आपका 0 पॉइंट क्या होगा आपका 100 हो जाएगा 0.1, तो 0.1 क्या होगा आपका मोलरता हो जाएगी, 0.1 मोलरता। तो मोलरता इज इक्वल टू क्या होगा आपका 0.1 एम हो जाएगा आपका, ठीक है 0.1 एम हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग क्या 87 की 87 की बात करते हैं, तो क्या दिया हुआ, कार्बन के 1 मोल को 16 ग्राम O2 में जलाने पर CO2 की कितनी मात्रा उत्पन्न होगी। तो जल्दी से इसका आंसर दीजिए आप लोग, क्या होगा, जल्दी से आंसर दीजिए आप लोग। सबसे पहले क्या करना है इसका, हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करना है, उसके बाद डिसाइड करेंगे कि क्या CO2 की कितनी मात्रा क्या होगी आपकी उत्पन्न होगी। तो देखिए सर क्या करना है, हमको क्या करना है C प्लस O2 से क्या बन जाएगा आपका CO2 बन जाएगा। अब यहाँ बात करना है क्या CO2 के कितने के 1 मोल दिए हुए हैं, इसे कितने मोल दिए हैं 1 मोल दिए हुए हैं। अच्छा सर यहाँ क्या दिया है 16 ग्राम दे दिया आपका, 16 ग्राम दे दिया है। अगर 16 ग्राम दिया हुआ है इसका मतलब क्या करेंगे, पहले इसका मोल निकाल लीजिए, तो इसको तो पहले से मोल दिए हुए हैं, तो इसका मोल निकाल लीजिए, मोल इज इक्वल टू क्या होगा आपका 16 अपान O2 का मोलर मास कितना हो जाएगा आपका 32 हो जाएगा। तो यहाँ क्या होगा आपका 32, तो निकाल देंगे तो कितना आएगा आपका, देखो कितना का 1.2 या 0.5 कितना जाएगा आपका 1/2
या फिर क्या बोलेंगे 0.5 हो जाएगा आपका। तो 0.5 क्या मोल आ गया, इसके कितने मोल है 1 मोल है, तो इसका मतलब क्या होगा आपका लिमिटिंग रिएजेंट इसमें कौन सा होगा आपका, यही हो जाएगा आपका। अब इसी से हमारा क्या होगा प्रोडक्ट डिसाइड होगा कि कितना बनेगा, ठीक है ना। तो क्या पूछा आपसे है CO2 की कितनी मात्रा, मात्रा मतलब क्या वेट पूछ दिया। अब इसका मतलब इसको इससे कंपेयर करना है, तो क्या होगा आपका इसके 2 मोल दिए हुए हैं, तो क्या करेंगे 2 इज इक्वल टू सॉरी क्या होगा आपका 0.5 मोल दिए, कितने मोल है 0.5। देखो आप क्या करेंगे, तो क्या होगा आपका 0.5 यहाँ पे दिया हुआ है, 0.5 इज इक्वल टू क्या होगा आपका x अपान CO2 का मोलर मास कितना होता है आपका 44 होता है, तो x क्या होगा आपका वेट क्या होगा 44 इंटू क्या करेंगे 0.5, तो देख लो क्या होगा आपका 5 4 जा कितना होता है आपका 20, 20 में 0 हो जाएगा आपका। अब 5 4 जा 20 प्लस 2 कितना होगा आपका 22, तो 22 क्या होगा आपका ग्राम हो जाएगा, तो 22.0 क्या होगा आपका ग्राम हो जाएगा आपका। तो कौन सा आंसर हो जाएगा आपका सेकेंड इज द क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ क्या दिया हुआ है C2H6 मतलब क्या होगा आपका एथेन के 3 मोल में हाइड्रोजन परमाणु के कितने मोल होंगे। देखिए हाइड्रोजन परमाणु का पूछा है, तो क्या होगा आपका हाइड्रोजन परमाणु की अगर हम लोग बात करते हैं, हाइड्रोजन परमाणु की बात करते हैं, हाइड्रोजन परमाणु की अगर हाइड्रोजन परमाणु की यहाँ बात करते हैं हम लोग हैं, तो देखो क्या दिया C2H6 में, C2H6 में हाइड्रोजन के कितने हैं एटम हैं, C2H6 में 6 है, तो क्या होगा आपका 6 इंटू कितने मोल है 3 मोल है, तो 3 कर दीजिए, तो कितने हो जाएंगे आपके 18, कितने हो जाएंगे आपके 18 हो जाएंगे। कुछ करना नहीं है, यही इस क्वेश्चन पूछ देता है आपसे क्या हाइड्रोजन परमाणु के बारे में, हाइड्रोजन परमाणु के बारे में, तो हम लोग क्या करेंगे बताइए, यहाँ पे क्या होगा आपका कितने देखो कितने दिए हैं 2 दिए हैं, तो 2 इंटू क्या कर देंगे हम लोग क्या दे देंगे, अगर देखो दिया हुआ है 3 मोल में हाइड्रोजन कितने, तो 3 मोल में क्या पूछ रहा है इसके लिए कार्बन के लिए, तो क्या होगा आपका 3, यहाँ कितना होता है आपका 6, आपसे क्या पूछा गया है हाइड्रोजन, तो कितना हो जाएगा आपका 18, ठीक है। तो क्या होगा आपका 88 का 4th इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग हैं क्या दिया है 89, यदि 10 आयतन H2 गैस 5 आयतन O2 गैस क्रिया करते हैं तो जल वाष्प का आयतन क्या होगा। जल वाष्प मतलब क्या है H2O, इसका मतलब क्या होगा सर 2H2 प्लस O2 को अगर हम लोग रिएक्शन करा दें तो क्या बन जाएगा 2 मोल जल वाष्प बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। अब यहाँ क्या दिया है 10 वॉल्यूम दिया हुआ है, 10 वॉल्यूम दिया हुआ है, इसका कितना दिया है 5 वॉल्यूम दिया हुआ है। अब इसमें लिमिटिंग रिएजेंट देख लो, तो क्या होगा आपका 10 डिवाइड बाई 2 यहाँ 5 कोफिशिएंट कितना होता है यहाँ पे 1, देखो यहाँ पे 1 है, तो यहाँ कितना होगा आपका 5V हो जाएगा, यहाँ पे भी कितना होगा आपका 5V हो जाएगा, ठीक है ना। इसका मतलब दोनों क्या होंगे सेम हो गए। अब यहाँ पे दोनों का आयतन जब सेम हो गया तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग देखते हैं या क्या 10 आयतन O2 मतलब इसमें आयतन इसकी ज़्यादा हो गए, लेकिन दोनों के क्या होगा लिमिटिंग रिएजेंट दोनों के सेम हो गए। अब यहाँ पे बात करते हैं O2 को H2O से कंपेयर कर लीजिए, मतलब दोनों अगर सेम है तो किसी को हम लोग क्या बोलेंगे लिमिटिंग रिएजेंट मान सकते हैं। तो क्या होगा आपका 5, देखो यहाँ पे क्या है 2 मोल, यहाँ पे क्या होगा आपका 1 मोल, तो 1 मोल के लिए कितना है 5 है, तो 2 मोल के लिए कितना होगा आपका 5 इंटू क्या कर दीजिए 2, तो कितना होगा आपका 10, क्या होगा पूछा क्या आयतन पूछा है, तो 10V हो जाएगा। इसका मतलब ये बोल सकते हैं क्या, तो देखो यहाँ पे अगर दोनों सेम हो गया तो 2 मोल के लिए देखो, तो 2 मोल के लिए कितना है 10 है, तो 2 मोल के लिए कितना हो जाएगा यहाँ पे 10 हो जाएगा आपका, ठीक है ना। तो क्या होगा आपका 10 आयतन हो जाएगा आपका, कितना होगा आपका 10 आयतन हो जाएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं हम लोग 90 क्वेश्चन की, 90 नंबर क्वेश्चन की। देखिए क्या दिया हुआ आपका, पूछा है एक कार्बन 12 परमाणु का ग्राम में भार है, इसका मतलब क्या होता है जल्दी बताइए इसका मतलब क्या होगा आपका कार्बन परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है आपका, लिख देंगे हम लोग ऐसे लिख दें कार्बन परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है आपका 12 AMU होता है, कितना होता है 12 ग्राम होता है, कितना आपका 12 क्या होगा आपका AMU होता है,
और एक AMU की वैल्यू कितनी होती है? 1 AMU की वैल्यू आपकी होती है 1.66 इंटू 10 टू द पावर कितना होती है? -24 क्या होता है आपका? ग्राम होता है। तो कुछ नहीं करना है, 12 इंटू 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? कितनी आ जाएगी आपके यहाँ पे? 1.99। याद कर लीजिएगा आप लोग, क्या मल्टीप्लाई कर लीजिएगा 1.99 इंटू 10 टू द पावर -23 ग्राम। ठीक है ना? ठीक, चलिए दिया हुआ है 91 क्वेश्चन। नीचे दो कथन दिए गए हैं, कथन फर्स्ट और कथन सेकेंड की बात किया गया है। 52 ग्राम हीलियम में 13 ग्राम Na है, तो ठीक है, क्या Na की बात किया गया है 52 ग्राम हीलियम में, मतलब क्या होगा आपका 52/4 इज इक्वल टू क्या होगा आपका N/Na। यहाँ से N की वैल्यू हमको निकालना है, तो क्या होगा आपका 13 चौका 52, तो 30 हो जाएगा आपका। तो N इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, क्या होगा आपका 30 Na। ये तो आपका सही है। चलिए क्या होगा आपका सही है। 1 AMU 1/Na ग्राम के बराबर होता है, ये भी आपका सही है, मतलब दोनों क्या होंगे आपके सही हो जाएंगे। तो कथन फर्स्ट और सेकेंड दोनों क्या है आपके सही है। तो फोर्थ इज यहाँ पे क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? 91 का क्या होगा आंसर? फोर्थ होगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम लोग 92 की बात करते हैं। देखो क्या दिया हुआ है, अभिक्रिया पूछा है या 4 HCl प्लस MnO2 से क्या बन गया आपका H2O प्लस क्या बन गया MnCl2 प्लस क्या बन गया आपका Cl2। बोल रहा है आपसे क्या में HCl के कितने ग्राम 5 ग्राम MnO2 से क्रिया करते हैं। इसका मतलब क्या होगा आपका, देखिए यहाँ पे 4 मोल दिया हुआ है, यहाँ पे 1 मोल दिया हुआ है, बस इसी से क्या करना है हमको, क्या करना, कंपेयर करना है। इसका मतलब क्या क्या दे दिया है 4 मोल HCl को क्या दे दिया आपका यहीं पे 1 मोल MnO2 दे दिया है। ठीक है ना? तो देखो यहाँ पे क्या होगा आपका, पूछ रहा है क्या क्या पूछ HCl के ग्राम पूछ रहा है, इसका मतलब क्या, इसका वेट पूछ रहा है, वेट आपसे पूछ रहा है, ग्राम पूछ रहा है। इसका मतलब क्या वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट, इसके वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट से हम लोग क्या करें दोनों को कंपेयर कर देते हैं। तो क्या होगा आपका वेट भार अपान क्या होगा आपका 4 इंटू क्या करें हम लोग 36.5। HCl का कितना होता है, देखो इसका 1 होता है, इसका 35.5, तो कितना होगा आपका 36.5 इज इक्वल टू यहाँ के देखो भार कितना दिया है 5 अपान इसका MnO2 की बात करें तो देखो मैग्नीज का कितना होता है 55 होता है, अब प्लस 16 क्या होगा 16 दूना 32, तो कितना होगा 7 8, तो क्या होगा MnO2 का 87 हो जाएगा। मतलब क्या लिख देंगे हम लोग 87। यहीं से आप वेट निकाल लीजिए, तो वेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 5 इंटू 4 इंटू क्या होगा आपका 36.5 अपान क्या लिख देंगे हम लोग 87, तो काट देंगे तो कितना आंसर आएगा, जल्दी से इसका आंसर आप लोग बताइए, बताइए कितना आंसर आपका आएगा। कितना आएगा आपका 8.4 आ जाएगा, कितना आएगा आपका 8.4 आ जाएगा। ठीक है, आइए बात करते हैं हम लोग क्या दिया हुआ है क्या 93 में जल में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का द्रव्यमान प्रतिशत क्रमशः है। इसका मतलब बोलेंगे क्या H2O की बात किया गया है। H2O में बात करेंगे तो इसके कितने हैं 2 हैं, 2 मोल क्या है इसके हाइड्रोजन के हैं और ये कितने हैं आपके ऑक्सीजन के हैं। तो हम लोग जानते हैं क्या पूछा प्रतिशत द्रव्यमान, तो अगर हाइड्रोजन का द्रव्यमान पूछ रहा है सबसे पहले इसका मोलर मास निकाल लीजिए, तो 2 प्लस क्या होगा आपका 16, तो कितना होगा आपका 18 हो जाएगा। ठीक है ना? परसेंटेज आप हाइड्रोजन की बात करेंगे तो इससे कितने मोल हैं 2 मोल हैं, तो 2 अपान क्या कर दीजिए 18 इंटू क्या कर दीजिए 100, तो क्या होगा आपका 200 डिवाइड बाई क्या होगा आपका 18, तो क्या कर दीजिए आप कर दीजिए, तो देखो 20 18 1 तो कितना 0.11% हो जाएगा। क्या बोले हम लोग परसेंटेज ऑफ किसके लिए ऑक्सीजन के लिए, तो कितना आपका है 16, तो 16 अपान 18 इंटू क्या कर दीजिए 100 लिख दीजिए, तो क्या होगा आपका 1600 डिवाइड बाई क्या होगा आपका 18, तो क्या होगा आपका 18.89।
18.89 आ जाएगा। तो कौन सा आंसर हो जाएगा आपका 1.11। हाँ, ये आंसर सही हो जाएगा आपका। थर्ड इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बोलिए। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग हैं। देखिए क्या दिया हुआ 94 C2H5, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इथाइल एल्कोहल में ऑक्सीजन का सही प्रतिशत है। तो क्या होता है, देखिए किसी भी कंपाउंड में किसी भी एलिमेंट का परसेंटेज निकालना हो तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ एटम इंटू ग्राम एटॉमिक मास अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास इंटू 100। इसका मतलब क्या होता है, याद रखिएगा, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट, किसी भी तत्व का हम लोग क्या लिखा, परसेंटेज निकालना चाहें, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ एटम, जितने नंबर ऑफ एटम दिए हुए हैं इनटू ग्राम एटॉमिक मास, एटम का मास कितना दिया हुआ है, अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास, पूरे होल का कितना मास है, इनटू क्या कर देंगे हम लोग 100 लिख देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, परसेंटेज किसका पूछा है, किसका, ऑक्सीजन का। देखो यहाँ पूछा गया है, तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन की बात करेंगे तो नंबर ऑफ एटम कितने दिए हैं 1, तो 1 इंटू ग्राम एटॉमिक मास, ऑक्सीजन का मोलर मास क्या, परमाणु भार कितना होता है 16, अपॉन, याद रखिएगा यहाँ पर पूछे क्या, C2H5OH का पूरे का मोलर मास पूछे आपसे, परमाणु भार, तो क्या निकालेंगे 2 इंटू 12 प्लस 5 प्लस 16 प्लस 1, तो ओवरऑल कितना हो जाएगा आपका 46 हो जाएगा। तो क्या लिख दीजिए आप 46 इंटू क्या हो जाएगा आपका 100। ठीक है ना, तो क्या होगा आपका 1600 डिवाइड बाई क्या करेंगे 46, तो आप काट दीजिए। तो क्या होगा आपका आंसर, बताइए आंसर इसका क्या आएगा, जल्दी बताइए इसका आंसर क्या आएगा आपका, जल्दी बताइए। देखिए 4 चौका 16, मतलब इससे कम ही आएगा, तो कितना आएगा 34 पॉइंट क्या आएगा आपका 78%, 34.78%। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग हैं। क्या दिया हुआ है, अभिक्रिया में अभिकारक जो पूर्णतः समाप्त होता है तो अन्य यौगिकों की मात्रा को तय करता है, वह कहलाता है, क्या कहलाएगा। देखिए लिखा हुआ है सर प्लस अभिकर्मक, सर नहीं, ये नहीं हो सकता है, निर्णायक अभिकर्मक, क्या बोलते हैं सीमांत अभिकर्मक, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट, क्या बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या सीमांत अभिकर्मक। ये क्या होता है, सूक्ष्म अभिकर्मक हो ही नहीं सकता है। देखिए रिएक्टेंट के साइड में जो पूरी तरीके से क्या हो जाए, खत्म हो जाए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं सीमांत अभिकर्मक बोलते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट होते हैं। ठीक है ना, इसी से हमारा क्या होता है, प्रोडक्ट डिसाइड होता है कि कितना बनेगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम लोग क्या 96 की। 96 में देखो क्या दिया हुआ है, 0.2 मोलरिटी यानी AOH का 1 लीटर का तैयार करने के लिए आवश्यक 1 मोल यानी AOH की मात्रा क्या होगी। तो देखो क्या पूछा है, तैयार करने आवश्यक मात्रा कितनी होगी, तो आपसे क्या पूछा है, वॉल्यूम पूछ दिया है, क्या पूछ दिया आपसे, वॉल्यूम पूछ दिया है। तो हम ऐसे निकालेंगे क्या, M1V1 इज इक्वल टू क्या होगा आपका M2V2। आपसे क्या पूछा है ए, देखो यहाँ पे क्या दिया है 0.2 इंटू क्या होगा आपका 1 इज इक्वल टू 1 इंटू क्या होगा आपका V2, तो क्या होगा V2 इज इक्वल टू 0.2 और क्या होगा आपका लीटर में दिया हुआ है, और इसको मिलीलीटर में चेंज करना है, तो क्या करेंगे 1000 से क्या करें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या होगा आपका 200 क्या होगा आपका मिलीलीटर हो जाएगा, क्या होगा आपका 200 मिलीलीटर हो जाएगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, फोर्थ इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम लोग 97 की। सही मिलान करें कॉलम फर्स्ट टू कॉलम सेकेंड से। देखिए 1 मोल हाइड्रोजन परमाणु मतलब एक ही एटम है, क्या होता है 1 मोल अवोगाद्रो नंबर के बराबर होता है, एक ही एटम के बजाय अवोगाद्रो नंबर के बराबर होता है। 1 मोल H2O मॉलिक्यूल, कोई भी मॉलिक्यूल हो वो भी क्या होता है यानी ए अणु मतलब क्या परमाणु के बराबर, क्या अणु मतलब क्या बोलेंगे हम लोग परमाणु के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और देखो क्या दिखा 1 मोल यानी ACl क्या होगा आपका यानी ए सूत्र मात्रक, यूनिट क्या बोलेंगे सूत्र मात्रक के बराबर हो जाएगा। तो क्या होगा आपका
फर्स्ट का ए, सेकेंड का बी और थर्ड का क्या हो जाएगा सही। तो यही क्या होगा आपका सही हो जाएगा। ठीक है। 98 दो का दिया 98 में नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को क्या कारण आर के रूप में लेबल किया गया है। पूछ रहा है क्या होगा इसमें। देखिए क्या पूछा गया है, क्या 23 ग्राम Na, तो सोडियम का मोलर मास कितना होता है 23 ग्राम होता है। 1 ग्राम हाइड्रोजन, दोनों के पास क्या पूछा है 6.02 इंटू 10⁻23 क्या मालिक्यूल अणु होते हैं। तो सही है। 1 ग्राम Na और 1 ग्राम H2 की बात करेंगे, 1 ग्राम हाइड्रोजन की बात करेंगे, तो दोनों की वैल्यू कितनी होती है अवोगाद्रो नंबर के बराबर होती है। ठीक है ना। देखो दूसरा क्या दिया हुआ है 1 ग्राम परमाणु, 1 ग्राम अणु में, 1 ग्राम परमाणु में एटम में के पास अवोगाद्रो संख्या परमाणु क्या होते हैं। तो ये भी क्या हो आपका सही है। दोनों क्या है आपके सही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो कथन और कारण दोनों सत्य हैं और कारण कथन का सही व्याख्या है। यहाँ पे क्या होगा आपका फर्स्ट इज द क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं हम लोग है 99 की। क्या होगा आपका 99। देखो क्या दिया हुआ आपका नीचे दो कथन दिया गया, कथन ए एंड कथन आर दिया, कथन दो दिए हुए हैं। क्या दिया आपका 0.224 लीटर H2 गैस में 0.0 मोल है। सही है। इसका मतलब क्या मोल इज इक्वल टू निकाल लीजिए V/Vm और इसकी वैल्यू कितनी होती है 22.4 लीटर होती है। इसका मतलब 0.224 क्या दिया है लीटर दिया हुआ है अपान क्या बोल देंगे 22.4। इसका मतलब क्या होगा 0.01 क्या होगा आपका मोल हो जाएगा। क्या होगा आपका मोल हो जाएगा। यहाँ क्या पूछा है STP पर 22.4 लीटर H2 गैस क्या है H2 गैस में 6.02 इंटू 10⁻23 मोल नहीं होते हैं। H2 क्या है आपका मालिक्यूल मतलब क्या है अणु, मोल नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा आपका अणु होगा। क्या होगा आपका अणु हो जाएगा। इसलिए क्या होगा आपका कारण क्या होगा आपका कथन सेकंड क्या होगा गलत, कथन फर्स्ट क्या होगा आपका सही। तो देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कथन फर्स्ट सत्य है लेकिन कारण क्या है आपका असत्य। ठीक है ना। चलिए 99 हो गया आपका। 100 की बात करते हैं। देखो क्या दिया हुआ आपका 100 के लिए बात करेंगे। ध्यान देखिएगा आप लोग। जल अणु में हाइड्रोजन और वह ऑक्सीजन का द्रव्यमान 2 ग्राम और 16 ग्राम है। ठीक है ना। हाइड्रोजन परऑक्साइड में इसका मतलब क्या जल के अणु में तो क्या होगा आपका H2O की बात करेंगे। तो यहाँ पे देखो क्या होगा आपका यहाँ पे क्या 2 ग्राम इसका दिया है, इसका कितना दिया है 16 ग्राम दिया हुआ है। और पूछ रहा है आपसे क्या H2O2 में मतलब क्या हाइड्रोजन परऑक्साइड में दे दिया है क्या यहाँ पे H2 का कितने होंगे 2 और O2 का कितना होगा आपका 32 होगा। इसका मतलब देखिए यहाँ पर एक एटम था, यहाँ पे क्या होगा 2 एटम हो गए। इसका मतलब क्या 16 से क्या होगा आपका 32। तो इसको पूछ रहा है क्या अगर 32 हो गया है तो कौन सा नियम प्रदर्शित करता है। यहाँ क्या दिया है स्थिर अनुपात का नियम, गुणित अनुपात का नियम और क्या दिया आपका यहाँ पे क्या द्रव्यमान संरक्षण का नियम, गैलुसेक का गैसीय आयतन का नियम। जल्दी से बताइए आप लोग क्या होगा इसका आंसर। क्या बोलते हैं हम लोग हैं गुणित अनुपात का नियम। क्या बोलेंगे हम लोग गुणित अनुपात का नियम बोलते हैं। ठीक है ना। तो 100 का कौन देखो यहाँ पे क्या होगा इसका मल्टीप्लीकेशन हो गया तो क्या दुगना हो गया, इसमें तो क्या बोलेंगे गुणित अनुपात का नियम हो जाएगा। तो 100 का क्या हो जाएगा आपका सेकेंड हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये रहे हमारे 76 से लेकर के 100 क्वेश्चन जिसको हमने डिस्कस किए हिंदी में। ठीक है ना। तो जय हिंद जय भारत, फिर मिलते हैं अगले टेस्ट में।